हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कोडा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज ये टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है अवकलन। और इस टॉपिक का आपको भी बहुत समय से इंतज़ार होगा और मेरे को भी बहुत समय से इसका पढ़ाने का इंतज़ार था, क्योंकि एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना वैल्यूएबल टॉपिक है अपने लिए कि फिजिक्स में ये हमेशा काम आता रहता है। और ये वीडियो आपके पास रहेगा तो आपको अवकलन से रिलेटेड कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक अवकलन सिखाऊंगा, बेसिक अवकलन कैसे करते हैं, और फिर कुछ आपको एडवांस अवकलन भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आपने इसके पहले के जो मैंने कुछ वीडियो फंक्शन से रिलेटेड दिए हैं या बनाए हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। इससे आपका एक कंसेप्ट काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अवकलन जो करते हैं वो फंक्शन का ही करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अवकलन। अवकलन को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इंग्लिश में बोला जाता है इसको। देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो अवकलन जो होता है किसी फलन का होता है, जो फलन अपन ने पढ़े हैं। तो किसी फलन को अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में y बराबर एफ एक्स से लिखते थे। y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, तब इसका अवकलन जो होता है वह डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना? आप पढ़ने का तरीका समझ लेना, डी वाई बटा डी एक्स, या इंग्लिश में पढ़े तो डी वाई बाई डी एक्स। मैंने नीचे भी लिख रखा है इसको, डी वाई बटा डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, ये जहाँ भी रहेगी उसका मतलब है कि हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है ना? अब ये टर्म जहाँ भी रहेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम अवकलन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसमें अवकलन होता है y का, ठीक है ना, और किसके सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष। जो नीचे रहेगा वेरिएबल, देखो इसमें y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। अवकलन हमेशा वेरिएबल से चलता है, ठीक है ना। तो ऊपर जो रहेगा उसका तो अवकलन होगा, मतलब y का तो अवकलन हो रहा है, और नीचे जो रहेगा उसके सापेक्ष हो रहा है। अब यहाँ पर अपन ने वेरिएबल अभी x और y ले रखे हैं, वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, मान लो कि जैसे अपने पास है एक तो वेग है मान लो, और एक है टाइम। ठीक है ना? ये तो वेग है और ये है टाइम, समय मतलब। तो आपका मान लो वेग समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच ये दोनों वेरिएबल हैं। तो अगर मान लो आपको v का अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो फिर आप इसको लिखोगे dv बटा dt। तो आप इसमें वेरिएबल से बाउंड मत रहना कि भाई वेरिएबल x और y में ही रहेगा हमेशा अवकलन। यहाँ पर वेरिएबल अपन फिजिक्स में चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। टाइम टाइम पे अलग अलग तरह के वेरिएबल यहाँ पर आते रहेंगे, जैसे डी वी बाई डी टी है। ऐसे विस्थापन आ जाए, मान लो विस्थापन, इसको विस्थापन कहते हैं। तो इसमें अगर अपने एस का टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो फिर वो बन जाएगा हमारे पास डी एस बाई डी टी। तो वेरिएबल से हमें बाउंड नहीं रहना है, ठीक है ना। तो अपना सबसे पहले बेसिक स्टार्ट हो गया, अपन एक्स और वाई से सीखेंगे अवकलन करना, और फिर इसी कंसेप्ट को अपन हर जगह अप्लाई करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा, वह अवकलन को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसको पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या इसको पढ़ सकते हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब हम डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, वाई का। और y क्या है यहाँ पर, एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन का अवकलन हो रहा है। इसको अपन हिंदी में पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं, देखो y का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब हम यहाँ y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ना सीखेंगे कि अवकलन को पढ़ते कैसे हैं। तो 2-4 बार आप अपने अंदर ही रिपीट कर लेना इसको, कि इसको पढ़ते क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, या फिर हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो अवकलन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन, कि अवकलन की टर्म को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी नीचे, प्रथम कोटि का अवकलन। देखो अवकलन कई तरह के होते हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो प्रथम कोटि का अवकलन क्या है, प्रथम कोटि का अवकलन होता है कि y का एक बार अवकलन करना। ठीक है ना, जैसे यहाँ ये है, इसमें y का अभी एक बार अवकलन हो रहा है, तो इसको अपन लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, इसके और भी सिंबल हैं। तो इसका दूसरा सिंबल जो होता है वह एफ डैश एक्स कहलाता है। जैसे अपना एफ एक्स फलन है, अब मैं इसको एफ एक्स की जगह यहाँ पर एफ डैश कर दूँ ऊपर, एफ डैश एक्स, इसका मतलब है कि इसका एक बार अवकलन हो चुका है, मतलब फलन का एक बार अवकलन हो चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन फंक्शन के रूप में अगर अवकलन दिखाएं तो एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप वाई से दिखाना चाहते हो तो वाई की जगह अगर हम वाई डैश लिख देंगे, इसका मतलब वो बन जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, वाई फंक्शन है तो वाई डैश क्या कहलाएगा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे आप इसको चाहो तो y1 भी लिख सकते हो, y1 का मतलब भी होता है एक बार अवकलन। ठीक है ना, तो ये सभी टर्म एक जैसी है, मतलब ये सब सबका एक ही मतलब है, सब आपस में बराबर हैं। अभी अपने रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली ज़्यादातर सिंबल जो काम आता है वो डी वाई बाई डी एक्स ही काम आता है।
इसी प्रकार फिर क्या होता है, फलन को अपन आगे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आगे भी इसको अवकलन अपन कर सकते हैं। तो आगे अगर आप अवकलन करोगे तो द्वितीय कोटि का अवकलन, तो द्वितीय कोटि का मतलब हो गया y का 2 बार अवकलन। तो देखो यहाँ पर d2 का मतलब 2 बार अवकलन हो रहा है, किसका अवकलन हो रहा है, 2 बार y का, ठीक है ना, और नीचे आ रहा है dx स्क्वायर, तो इसको पढ़ते हैं d2y बटा dx स्क्वायर, ठीक है ना, d2y बटा dx स्क्वायर। आप एक दो बार जरूर बोल के देखना अपने स्तर पर। इसके बाद यहाँ पर है f डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब हो गया कि हमारा फलन एफ एक्स जो है उसका 2 बार अवकलन हो चुका है। ऐसे अगर y के रूप में देखें तो y डबल डैश का मतलब हो गया y का 2 बार अवकलन हो चुका है, या फिर इसको अपन चाहे तो y2 भी लिख सकते हैं। ऐसे आप आगे तृतीय कोटि, चौथी कोटि, ऐसे कितना ही आ सकता है, पर अपने फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 कोटि तक अपने काम चल जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ज़्यादा जरूरत पड़े तो 3 कोटि का आ सकता है, वरना वो भी मुश्किल आता है। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस किस कोटि के अवकलन होते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक अवकलन में जो सिखाऊंगा वो रहेगा प्रथम कोटि का अवकलन, मतलब आपको पहले dy बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करते हैं ये सिखाऊंगा। और dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें कुछ यहाँ बेसिक फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपके सामने यहाँ बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है ना, इनकी आवश्यकता में पड़ती है, ये हमें याद रहने चाहिए। अभी याद कैसे होंगे, तो ये याद होंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने से। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतना ही हमें फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा, ठीक है ना। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, हम क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपने बेसिक अवकलन कंप्लीट होने के बाद में कुछ आपको डबल अवकलन निकालना, ठीक है ना, ऐसे वेरिएबल चेंज करके अवकलन निकालना, और कुछ एडवांस अवकलन होते हैं थोड़े बहुत, वही बताऊंगा ताकि फिजिक्स में अपन उनको पूरा कवर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ फॉर्मूलों की जानकारी दे देता हूँ। फॉर्मूले एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको अवकलन करना सिखाता हूँ उसके बाद। तो देखो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब होता है ये एक बीजीय फलन है, ठीक है ना। अपन जानते हैं जहाँ पर एन आ जाता है वहाँ पर वो बीजीय फलन बन जाता है। एन का मतलब कोई संख्या है, यहाँ पर एन बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसका इस टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर y, देखो y की जगह आ गया एक्स की पावर एन। जैसे dy बाई डी एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स तो आ ही रहा है, तो dy बाई डी एक्स आ रहा है किसका, एक्स की पावर एन का। हमें एक्स की पावर एन का अवकलन करना है, मतलब हमारा y जो है अभी एक्स की पावर एन है, ठीक है ना। अब एन कोई संख्या है यहाँ पर, तो एक्स की पावर एन को अगर एक्स के ऊपर अगर एन पावर है और एन कोई संख्या है तो ये बीजीय फलन बन जाएगा हमारा। तो इसका अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। मतलब ये एन जो पावर है पहले आगे आ जाएगी और फिर एक्स के ऊपर एक पावर एन में से कम हो जाएगी। अभी जब हम उदाहरण करेंगे तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए बस केवल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स की पावर एन का अवकलन। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ध्यान रखना, आपको भी वैसे पढ़ना है। या फिर अपन कहेंगे कि हम साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, और साइन एक्स क्या है, हमारा यहाँ पर फंक्शन है, हमारा y बराबर एफ एक्स, मतलब ये y का मान है, मतलब हमारा फंक्शन है। इसको अपन एफ एक्स भी कह सकते हैं, इसको चाहे तो हम y भी कह सकते हैं, ठीक है ना, साइन एक्स को। तो ये हमारा साइन एक्स का अवकलन हो रहा है यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, और साइन एक्स का अवकलन होता है कोसेक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोसेक्स। तो सब देखो यहाँ पर अपना बीजीय फलन आ गया। अब मैंने यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्री लिए हैं। साइन एक्स का कोसेक्स अवकलन है, फिर देखो यहाँ पर एक कोसेक्स का अवकलन, कोसेक्स का अवकलन है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स कोसेक्स का। फिर टेन एक्स आ गया, तो टेन एक्स का अवकलन है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद सेक एक्स आ गया, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब है गुणा है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे ही फिर कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक। इसके बाद आएगा लास्ट कोटेक्स, क्योंकि 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट कोटेक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि फॉर्मूले कहाँ से आए या कैसे डेराइव होते हैं, ये फिर क्या है ज़्यादा डेप्थ की बात है, अपने को उसकी आवश्यकता फिजिक्स में फिलहाल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स का ज़्यादा पार्ट है अपना, इससे बहुत अच्छा काम चलने वाला है। तो कोटेक्स का अवकलन हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ मैं एक छोटा सा हिंट आपको बता सकता हूँ कि आप देखो कि जिसका अवकलन सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे मान लो ये कोसेक्स है, सी से स्टार्ट हो रहा है, इसके सामने माइनस आ रहा है। कोसेक एक्स है तो कोसेक्स का भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसके सामने भी माइनस आ रहा है। और कोटेक्स है, इसके सामने भी माइनस आ रहा है। तो जिनका सी से स्टार्ट होता है, मतलब जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, उनके अवकलन में माइनस का चिन्ह आता है। ऐसा आप यहाँ पर एक शॉर्टकट याद रख सकते हो। तो अपन यहाँ पर एक शॉर्टकट चाहें तो कह सकते हैं कि सी से स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा शॉर्टकट आप इस तरह से याद रख लेना। इसके बाद है अवकलन log x का। इसका मतलब है कि log x का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है,
फिर इसके बाद अपने पास ये लघुगणकीय फलन हो गया, यहाँ तक देखो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बीजीय हो गया, अब यहाँ पर लघुगणकीय कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाता है चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी में आते हैं ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ये सबसे सीधा अवकलन है, ठीक है ना, जिसके जैसा ही वो हो जाता है अवकलन। ए की पावर एक्स जो है, इसमें ए कोई संख्या हो सकती है, जैसे 2 की घात एक्स, 3 की घात एक्स, 5 की घात एक्स, तो ए कोई संख्या है यहाँ पर, इसका अवकलन होता है ए की पावर एक्स log ए, ठीक है ना, log ए इससे गुणा है, ठीक है। और इसका आधार जो मानते हैं log का, वो यहाँ पर ई माना जाता है। इसके बाद फिर अपन लेते हैं ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन जिसे मैंने कहा था, इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बताए थे। आप फलन वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, काफ़ी सारी जानकारी वहाँ से भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स देखो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, -1 नहीं पढ़ते इसको, अपन पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है 1/√1 - x²। ऐसे ही फिर कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x² - 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/√x² - 1। तो देखो ये भी 6 हैं, इनवर्स जो फंक्शन है हमारे वो भी 6 हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और इन सब में भी देखो यही रूल लग रहा है, जहाँ सी आ रहा है उसके सामने नेगेटिव चिन्ह आएगा। देखो अब ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका अवकलन भी नेगेटिव में है। इसके अलावा देखो कोट का अवकलन भी नेगेटिव में है, और कोसेक इनवर्स एक्स का भी नेगेटिव में है। तो ये एक कॉमन शॉर्टकट हो गया जो आपको अवकलन में ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कांस्टेंट का अवकलन। तो कांस्टेंट जब भी आता है तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 आता है, ठीक है ना, कांस्टेंट का अवकलन क्या आता है, 0 आता है। देखो अवकलन का मैं आपको आगे जाके मतलब अर्थ भी बताऊंगा कि अवकलन का वास्तव में अर्थ क्या होता है, इसका अपन ज्यामितीय अर्थ भी निकालेंगे। पर पहले अपन अभी यहाँ पर केवल अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं ये सीख रहे हैं। पहले अपन एक बार अवकलन ज्ञात करना सीख जाएं, फिर मैं अवकलन का रियल मीनिंग क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा हमारा 0। इसके बाद अगर मान लो कांस्टेंट किसी फंक्शन से गुणा है, देखो आप यहाँ ध्यान देना, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका अवकलन 0 आता है। मतलब कांस्टेंट, जैसे इसका उदाहरण लूंगा मैं तो बता दूंगा आपको। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, के एफ एक्स वाले फॉर्म में मान लो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, के तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अवकलन केवल dy/dx ऑफ एफ एक्स, मतलब जो भी फलन होगा उसका अवकलन यहाँ आ जाएगा। फलन कुछ भी आ जाए, इनमें से कोई फलन आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, बीजी आ जाए, इनवर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये सब के dy/dx ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। अभी सबके अपन उदाहरण लेने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना। ये तो मैं केवल आपको फॉर्मूले यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक बार कि किस किस तरह के फॉर्मूले होते हैं। इन सब के जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अवकलन समझ में आने वाला है। इसके बाद देखो यहाँ पर dy/dx लिखा हुआ है u ± v। तो u ± v का मतलब है u भी कोई फलन है, अपन ने उसको शॉर्ट में u नाम दे दिया, ठीक है ना, एफ एक्स की जगह उसको मैंने u लिख दिया, u कोई x का ही फलन है, ऐसे ही v भी कोई x का ही फलन है, ठीक है ना। अब मान लो दो फलन, इसका मतलब हो गया कि दो फलन या तो योग में है या अंतर में है, मतलब जुड़े हुए हैं या घट रहे हैं, तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे। तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि आप दोनों का अवकलन अलग अलग कर दो। पहले dy/dx u का हो जाएगा du/dx, और फिर प्लस माइनस बीच में आ जाएगा, और फिर dy/dx मतलब अवकलन हो जाएगा v का। तो u का अवकलन अलग कर देंगे और v का अवकलन अलग कर देंगे, मतलब अवकलन इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के लिए अलग अलग हो गया, ठीक है ना। या यूँ कह सकते हो कि dy/dx दोनों से गुणा हो गया, हालांकि गुणा कहना गलत होता है, ठीक है ना, पर लेकिन फिर भी अपन कहेंगे कि dy/dx दोनों से गुणा होकर ये अवकलन दोनों का अलग अलग हो चुका है, ऐसा अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस के लिए। ऐसे दो फलन अगर गुणा में हो, u × v का मतलब यहाँ डॉट लगा हुआ है, तो दो फलन गुणा में है, ठीक है ना। तो गुणा में कैसे अवकलन करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो पहले अपन u को छोड़ देंगे, मतलब जो यहाँ u रहेगा फंक्शन उसको छोड़ देंगे अपन, उसको u रखेंगे, और फिर सेकंड वाला जो v है उसका अवकलन लिखेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है dv/dx, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर अपन v को छोड़ देंगे, v छोड़ देंगे, अब अवकलन लिखेंगे अपन u का, तो du/dx। इसके भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जब कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लो दो फलन जो है अनुपात में हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, u/v के रूप में हो, तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो v पहले लिखोगे आप v, फिर लिखोगे u का अवकलन du/dx, फिर लिखोगे माइनस के u, ठीक है ना, और फिर लिखोगे v का अवकलन, और बटा में आएगा v का स्क्वायर, मतलब जो हर है तो हर का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये भी बहुत सिंपल है अवकलन, अपन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद देखो कुछ दो फॉर्मूले और हैं, 22वां और 23वां। इनकी बात मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसमें एक श्रृंखला नियम है, तो मैं जब आप एग्जाम्पल बताऊंगा तभी ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और एक है यहाँ पर फलन के फलन का अवकलन, ये भी जब मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपको उस समय में पूरा समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब मैं आपको इन फॉर्मूलों से अवकलन करना सिखाता हूँ। तो चलते हैं अपन एग्जाम्पल्स की ओर। तो स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट अवकलन। तो सबसे पहले मेरा जो फॉर्मूला है देखो, वह है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स पावर एन माइनस वन। और यहाँ पर एक प्रतिबंध लगा हुआ है कि एन बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। क्यू का मतलब परिमेय संख्या। तो जो भी घात रहेगी यहाँ पर ये परिमेय संख्या होना चाहिए, मतलब अंश बटार की संख्या हो सकती है, ठीक है ना, पर लेकिन रूट वाली संख्या नहीं हो सकती है। रूट 2 रूट 3 जो अपरिमेय संख्या होती है वह नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ सबसे पहले, और मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है x, हमें x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। डी बाई डी एक्स तो अवकलन का चिन्ह हो गया कि हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, और फंक्शन हमारा हो गया x का अवकलन हमें करना है। तो आप देखो यहाँ पर कि आपको इसकी घात पहचाननी पड़ेगी। बिल्कुल आपको इससे मतलब जो आपका इसको कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको मैच करना पड़ेगा इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ देखें तो ये कोई घात हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको हम एक मान सकते हैं, ठीक है ना। जब घात दिखाई नहीं देती है तो इसको अपन x को अपन x की पावर 1 भी मान सकते हैं। तो हमारा n का मान जो हो जाएगा यहाँ पर वो 1 हो जाएगा इस केस के लिए। तो n का मान 1 मानते हुए हम इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर इसका अवकलन जो लिखा जाएगा वह n का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स आ रहा है तो x लिख देंगे। फिर ऊपर n माइनस वन, एक्स के ऊपर पावर आ रही है n माइनस वन, एन का मान 1 है ही सही, तो 1 माइनस वन, ठीक है ना। अब इसका मतलब हो गया कि ये x की पावर 0 हो गया, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो सेम टर्म बचेगी, एक में से एक जाएगा तो 0 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 बन जाए, कुछ भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 बन जाती है उसका मान 1 आता है हमेशा। x की पावर 0 भी 1 है, y की पावर 0 भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 है तो वो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 है तो वो भी 1 आएगा। कितनी बड़ी संख्या हो कुछ भी हो, उसका अगर 0 घात है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो ये मान हमारा हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसके बाद अब देखो मैंने यहाँ एक घात ले ली, अब मैं यहाँ 2 घात लेता हूँ, तो हमारा n का मान हो जाएगा इस केस में 2, ठीक है ना। n बराबर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में 2 हो जाएगा, x की घात 2। तो इस रूल को वापस अप्लाई करें हम तो क्या बनेगा, देखो आप 2 तो n का मान ये 2, x फिर x आ जाएगा, बिल्कुल जैसे फॉर्मूला कह रहा है ना वैसे काम करना है आपको, ठीक है ना। फिर ऊपर 2 माइनस 1, तो घात में 2 माइनस 1। अब आपको लिखना ऐसे है कि जो चीज़ घात में है वो घात में दिखना चाहिए, और जो चीज़ इसके बराबर में है वो बराबर में दिखना चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में इनको बहुत अटपटे ढंग से लिख जाते हैं तो फिर वो पहचान में नहीं आता है, ठीक है। तो अपना कुल मिला के क्या बन गया, देखो 2 में से एक घात, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब x की घात 1 बचेगी, जिसको हम x भी लिख सकते हैं, तो 2x इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो यह अवकलन आपको डायरेक्टली भी ध्यान रखना है, x का अवकलन 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है। अब x क्यूब का निकालते हैं, हमारा फंक्शन यहाँ है x क्यूब। तो x क्यूब में देखो अब n का मान इससे मैच कर रहा है, n का मान यहाँ बन रहा है 3, तो इस फॉर्मूले को फिर अप्लाई करते हैं अपन। तो क्या बनेगा, देखो 3x और घात 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अब नंबर 4 देखो, अब मैंने 3 की जगह 4 ले लिया, ठीक है ना। तो 4 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 n का मान, फिर x के ऊपर घात 4 माइनस 1 n माइनस 1 की जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब। तो आप देखो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर अपन यहाँ इधर भी एक पैटर्न चलाते हैं, पैटर्न का मतलब x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, तो अगर एक पैटर्न अपन चला रहे हैं इधर, तो यहाँ भी एक पैटर्न सेट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे पहले तो 1 तो आ ही गया इसके लिए, यहाँ आ रहा है 2x, मतलब जो घात है वो तो आगे गुणांक में आएगी 2, और एक्स स्क्वायर में से एक घात कम हो गई, एक्स स्क्वायर में एक घात कम करेंगे तो x आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये 3 तो आगे आ गया, और एक्स क्यूब की एक कम घात देखें हम तो एक्स क्यूब से एक कम घात एक्स स्क्वायर होती है, तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर। तो ये रूल ये कहता है हमसे कि आपको आगे तो n का मान लिखना है और ऊपर क्या करना है, x के ऊपर एक घात कम कर दो, ठीक है ना। पर ये रूल जो है पॉजिटिव पावर के लिए चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ x की घात 4 आ गया, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 तो आगे और इससे एक घात कम x क्यूब आ जाएगी। तो इसी रूल को अगर अपन यहाँ पर आगे अप्लाई करें, देखो
अपन यहाँ पर चाहे तो फुल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं इसी रूल को अप्लाई करूँ तो क्या नियम निकलेगा, एक्स की पावर 100 के लिए अगर अपन रूल लगाते हैं तो 100 तो आगे आ जाएगा देखो, ठीक है ना। और फिर 100 में से एक घात कम करके लिख दो, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर 99, ठीक है ना। तो अपन धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन स्पीडली भी लिख सकते हैं वहाँ पर उस चीज़ों को, थोड़ा अपनी स्पीड अपने आप आने लग जाएगी अपने अंदर। जैसे एक्स की पावर 500 है तो आप खुद सोच सकते हो इसका मान क्या आएगा, 500 तो आगे एन की जगह, और फिर क्या करना है, हमें एक घात कम करके लिखना है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 499। तो यहाँ तो अपन ने पूरा रूल दिखाया इन जगहों पे तो, और आगे अपन क्या कर रहे हैं, अब रूल को अवॉइड कर रहे हैं और अपन कंसेप्ट जो चल रहा है उसको अपन डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस अपने बनने लग जाती है, ठीक है ना। अपने को ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपन पूरा रूल दिखाएं। फिजिक्स में अपन 11th क्लास में है या अपन 12th क्लास में है तो वहाँ पर हमें उसका रिजल्ट क्या आएगा उससे ज़्यादा मतलब होता है, हमें वहाँ रूल दिखाने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अपन मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं अगर मान लो, और मैथमेटिक्स में अवकलन करना सीख रहे हैं तो वहाँ तो फिर आपको पूरा रूल भी दिखाना पड़ सकता है, पर फिजिक्स में तो हमें इससे मतलब है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो थोड़ा स्पीड भी अपने अंदर आ जाएगी, पर स्पीड विद एक्यूरेसी आना चाहिए। मैंने कई बार आपको पहले भी रिपीट किया है कि स्पीड विद एक्यूरेसी होना चाहिए। तो पहले प्रैक्टिस करें, फिर अपन उस स्पीड का यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे तो अपने आप अपने पास स्पीड आने लग जाएगी। तो ये अपने पास हो गया। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, मान लो कोई भी, अभी मैंने प्लस पावर ली है, तो जैसे मान लो एक्स की पावर मैं ले लेता हूँ मान लो 599, तो आप स्पीडली कह दोगे सर 599 एक्स की पावर 598, तो यहाँ तो जितना है उतना लिखना है, ऊपर एक घात कम करके लिख देना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये पहला जो मैंने पार्ट लिया है ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं कुछ यहाँ पर देखो ऋणात्मक घाते लेता हूँ। अभी तो मैंने एक्स की धनात्मक घाते लिए 1 2 3 4, ठीक है ना, 100 500 इस तरह से मैंने लिया है। अब मैं n बिलोंग्स टू q है तो मैं यहाँ पर ऋणात्मक घाते भी ले सकता हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकता हूँ, और बटा वाली घाते भी ले सकता हूँ। तो अपन हर तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं हम यहाँ पर। देखो अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, हमें अवकलन करना है 1/x का, d/dx का मतलब अवकलन करना है, और फंक्शन है हमारा 1/x, ठीक है ना। इसको हम चाहे तो y भी कह सकते हैं, इसको चाहे तो हम fx भी कह सकते हैं। ये बात मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे कि y कौन है, x कौन है, fx कौन है, थोड़ा अपने को जानकारी बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो 1/x हमारा फंक्शन हो गया, इसका हमें अवकलन करना है। अब देखो अगर यहाँ देखें हम तो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है, हमारा ये जो फॉर्मूला कहता है कि फॉर्म होनी चाहिए एक्स की पावर n। अभी भी ये 1/x है तो ये x जो है वो हर में आ रहा है, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ d/dx ऑफ x की पावर -1, क्योंकि देखो नीचे x की घात 1 मानी जाएगी, और अगर हम भिन्न को पलटते हैं तो घात जो होती है वो माइनस में हो जाती है। ये घातांक का रूल है। अगर आपने घातांक के रूल भी नहीं पढ़े हैं तो आपने, मैंने घातांक के रूल के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो नीचे जैसे x की घात 1 है, इस पद को उल्टा करना है तो हम घात को माइनस में लिख देंगे, मतलब चिन्ह पलट देते हैं अपन। अगर अंश से हर में लाना है तब भी चिन्ह पलटते हैं, और हर से अंश में जाना है तब भी चिन्ह पलट देते हैं। अब आप देखो ये जिस रूप में लिखा हुआ है, अब ये मानक रूप आ गया इसका, x की पावर n, तो ये जो -1 है ये हमारा n का मान बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम इससे कंपेयर करें तो x की घात यहाँ -1 आ रहा है, मतलब n का मान हमारा हो गया -1। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। देखो बराबर क्या बनेगा हमारे लिए, n का मान -1 है तो -1 ले लेंगे, और फिर आ जाएगा x की पावर -1 तो यहाँ पर और यहाँ -1, तो कुल मिला के मेरे पास ये बन जाएगा -x की पावर -2, ठीक है ना। जिसको अपन सरल फॉर्म में लिखे वापस, अगर -2 को मैं वापस प्लस करूँगा तो ये पद वापस बटा में आ जाएगा, तो कुल मिला के इसका मान मेरे पास बन जाएगा -1/x²। तो ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं जब फिजिक्स में पढ़ाऊँगा आपको आगे तो वहाँ पर फिर मैं आपको पूछूंगा मैं आपसे, या मैं आपसे कहूँगा कि हम जानते हैं कि 1/x का अवकलन होता है -1/x²। तो वहाँ मैं दोबारा फॉर्मूला शायद हो सकता है रिपीट ना करूँ, मैं आपसे कहूँ कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए फिर भी हो सकता है कि मैं रिपीट भी कर दूं, पर आपको ध्यान रखना है इसको कि कहीं भी जरूरत पड़ जाए, आपको लगे कि 1/x का अवकलन आ रहा है तो हम डायरेक्टली याद रखें कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। तो कुछ ऐसे अवकलन है हमारे पास, स्टैंडर्ड अवकलन है कुछ ऐसे जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। कुछ टिपिकल अवकलन है, मान लो उनको तो अपन याद क्यों रखेंगे, उनको तो अपन निकाल लेंगे जरूरत पड़ने पर,
पर कुछ अवकलन ऐसे हैं जो बार बार हमारे काम आते रहते हैं, उनको आप जरूर याद रखें। तो मैं बताता भी जा रहा हूँ आपको साथ साथ कि किसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले 1/x को आप याद रखें, माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर चलो ये इसके सामने आ गया, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसके सामने लिख देता हूँ माइनस के 1/x स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/x स्क्वायर, इसका अवकलन हमें करना है। तो अभी ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में नहीं है। तो इसको मानक रूप में लाने के लिए मैं इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाऊँगा। जब इस टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये x की घात जो +2 है वो -2 जाएगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बराबर d/dx ऑफ x की पावर -2, ऐसा मैं लिख दूंगा। और फिर इससे कंपेयर करके लिखें अपन इसको वापस। तो n का मान अब -2 जाएगा, n का मान जो है इससे कंपेयर करें इन दोनों को तो -2 जाएगा। तो -2 के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो बराबर बनेगा -2 x की घात -2 -1। तो कुल मिला के अब अपने पास आ जाएगा -2 x की घात -3, और इसको अपन वापस ऐसे लिख सकते हैं -2 बटा x की घात 3। इस पद को वापस अपन नीचे ला सकते हैं क्योंकि ये माइनस पावर है, अंश में माइनस पावर लिए हुए हैं। तो जब ये हर में जाएगा तो इसकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये -2 बटा x की घात 3 बन जाएगा। इस तरह से हमने याद कर लिया 1/x स्क्वायर का अवकलन। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह कम है भाई, मैं फॉर्मूला नहीं मिटाना चाहता क्योंकि फॉर्मूले से मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया -2 बटा x क्यूब। अब हम लेते हैं x की घात -3 का। तो x की घात -3 का अवकलन हम लेंगे तो देखो क्या बनेगा, अब की बार d/dx, ये डायरेक्टली मानक फॉर्म में ही है, देखो आप इस फॉर्म में ही है। तो डायरेक्टली अपन n का मान -3 पहचान रहे हैं, यहाँ पर x की घात -3 है। ठीक है ना, तो अपन लिख देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार, बराबर में -3 n का मान x की पावर -3 -1। तो कुल मिला के ये बन जाएगा -3 बटा x की घात 4, -3 बटा x की घात 4, क्योंकि ये टोटल बनेगा -4 और उसको मैं नीचे ले लूँगा तो -3 बटा x की घात 4। तो अगर यहाँ भी देखो, अगर आप एक पैटर्न फॉलो करोगे तो यहाँ भी एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे x की घात -1 आया, 1/x को अपन x की घात -1 कह रहे हैं, तो -1 के लिए क्या बन रहा है, -1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने x की घात -2 लिया, x की घात -2, तो -2 के लिए बन रहा है -2 बटा x की घात 3। मतलब एक घात यहाँ बढ़ रही है। जैसे अपन ने जब धनात्मक लिया था इसके पहले तो एक घात घट रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक घात क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, -3 ले रहे हैं तो -3 बटा x की घात 4, मतलब बटा में एक घात बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इसी तरह से इस पैटर्न को बढ़ाते जाओगे तो ये रूल आगे फॉलो होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं कुछ पावर्स को चेंज करता हूँ। मैंने आपको धनात्मक घाते लेके बता दिया है, ऋणात्मक घाते भी मैंने आपको लेके बता दिया है। अब मैं कुछ q का मतलब हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अपन जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा अब इसमें अंश बटार के रूप भी आ सकते हैं, अंश बटार की संख्याएँ भी आ सकती है। तो मैंने 7/3 घात ली है, तो अपन यहाँ पर इसको वापस कंपेयर करेंगे तो n का मान बन जाएगा आपकी बार 7/3। ठीक है ना, तो 7/3 अपन इनका मान यूज करें तो 7/3 इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं, 7/3 x की घात 7/3 -1। इसको मैं सोल्व करूँगा तो सोल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 7/3। अब आप इसमें लसर लेना आप, ठीक है ना, आपको यहाँ पर लसर लेके नहीं बताना है भाई। आप 11वीं क्लास में हैं तो आपको यहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ नहीं करनी है, मतलब घात में आप लसर लेने लग जाओ, उनको घटाने लग जाओ। आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है, आप अपने मन में इसको हल करो। ठीक है ना, क्योंकि 11वीं क्लास में अपने को थोड़ी स्पीड की आवश्यकता होती है और कैलकुलेशन अपन फास्ट करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप फास्ट कैलकुलेशन करो, ज़्यादा आपको दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लसर लेंगे, 3 लसर लेंगे तो नीचे बटा में तो 3 रहेगा और 7 -3 हो जाएगा, क्योंकि जब आप लसर लोगे तो 7 -3 का मतलब 4 आ जाएगा। तो x की पावर बन जाएगी 4/3। ठीक है ना, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो अलग से इसका लसर लेके देख सकता है, 7/3 -1 कॉल करके फिर यहाँ लिख सकता है। पर मैं समझता हूँ कि 11वीं क्लास में आप हैं और आपने साइंस लिया है तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ बहुत स्पीडली आती होगी। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया 7/3 x की घात 4/3। ऐसे इसको लेते हैं अब, तो यहाँ पर देखो आप इससे वापस कंपेयर करोगे इसको, इस वाले रूल को, तो यहाँ x की पावर n से अपन कंपेयर करते हैं तो n का मान निकलेगा -5/4। तो मैं -5/4 यहाँ यूज करता हूँ, तो -5/4 x की पावर -5/4 -1। अब इसको मैं आगे हल करके लिखूँगा
तो माइनस के 5/4, और वापस मैं यहाँ लसा लेके लिखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 9/4, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो इस बार -5 और ऊपर आएगा इसमें -4, तो -5 -4 -9 जाएगा और लसा में बटा 4 आ जाएगा। ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ भी पावर हो, कैसी भी पावर हो, अगर इस मानक रूल में अगर वो फिट बैठ रही है तो आप इससे इजी वे में इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो जो अवकलन नीचे लिखी हुई है मैंने इनको दोबारा यहाँ ले लिया है जगह कम होने की वजह से, और कुछ अच्छे अवकलन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको और भी। तो देखो इनमें सबसे पहले मैंने लिया है रूट एक्स। रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट अवकलन है, इसको आप बहुत ध्यान से सीखें। देखो रूट एक्स का अवकलन हम कैसे करेंगे। रूट एक्स का मतलब होता है कि जब रूट हटेगा यहाँ से, मतलब इसकी ओपन फॉर्म हम लिखेंगे तो एक्स की घात आ जाएगी 1/2। अंडर रूट का मतलब हमेशा 1/2 घात होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब इस मानक रूप में ये आ चुका है। अब तो आप एक्स की घात देख रहे होंगे यहाँ पर 1/2 है, मतलब हमारा एन का मान 1/2 बन गया है। ठीक है ना। तो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 1/2 तो आगे, 1/2 एक्स की घात आ जाएगी 1/2 - 1। अब आप जब इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/2 एक्स की घात 1/2 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आधा, माइनस का आधा बचेगा, मतलब प्लस के आधा में से -1 करोगे तो माइनस का आधा बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्स की घात -1/2 आ गया। अब मैं इसमें कुछ घातांक के रूल लगा देता हूँ वापस। तो देखो 1/2 तो लिखा हुआ है यही सही। अगर मैं इस माइनस पावर को प्लस करूँगा तो इसको मेरे को वापस नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे आके ये बन जाएगा एक्स की घात 1/2, मतलब ये घात माइनस की प्लस हो गई। और आप एक्स की घात 1/2 को वापस चाहो तो रूट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हाफ पावर का मतलब होता है रूट बनाना। तो इसको मैं वापस बनाऊंगा रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसा बन जाएगा। मतलब इस पद को मैंने वापस रूट एक्स लिख दिया है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है ये। ठीक है ना। आपको ये स्पेशल अवकलन है, आपको ध्यान भी रखना है कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में लेता हूँ, देखो यहाँ पर 1/√x। अब मैंने रूट एक्स को बटा में ले लिया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ 1/x की पावर हाफ। ठीक है ना। नीचे जो रूट था उसको मैंने रूट हटा के उसके ऊपर पावर हाफ दिखा दी मैंने। अब मैं इस पद को ऊपर लेके जाऊँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये कहलाएगा d/dx ऑफ x की पावर -हाफ। ठीक है ना। अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -हाफ बन जाएगी। अभी हमने अवकलन करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब तक मानक रूप में नहीं आएगा तब तक हम अवकलन नहीं करेंगे। तो सब क्या, देखो यहाँ भी d/dx है, यहाँ भी d/dx है, यहाँ भी d/dx है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमें साफ साफ एक्स की घात दिख रही है -1/2, मतलब एन का मान हमारा हो गया -1/2। तो हम यूज करेंगे अब इसको फॉर्मूले को। तो देखो -1/2 एक्स की घात -1/2 -1, तो कुल मिला के ये बन जाएगा मेरे पास -हाफ एक्स की पावर -3/2, क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -3/2 घात यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हमारा अवकलन हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो एक्स रूट एक्स का अवकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ भी घातांक के रूल यूज होंगे, d/dx ऑफ एक्स। अब इस रूट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा एक्स की घात 1/2। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर घातांक का नियम लग जाएगा। घातांक का नियम कैसे लगेगा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक्स की घात आप 1 मानोगे और यहाँ एक्स की घात 1/2 है। तो अब इनका आधार है एक्स, तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। ये अपने घातांक के रूल में पढ़ा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों दोनों जगह देखो एक्स एक्स आ रहा है, और यहाँ इसकी घात अपन मानेंगे 1, यहाँ मानेंगे 1/2। तो आधार जो है दोनों का एक्स है, तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है गुणा में। ये रूल अपन ने पढ़ा था। तो इस रूल के अनुसार मैं लिख सकता हूँ इसको बराबर d/dx ऑफ एक्स की पावर 3/2। ठीक है ना। इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2 दोनों जुड़ के क्या बन गई, 3/2 बन जाएगी। इसके बाद इसको अगर हम अब इस रूल से हल करेंगे तो ये मानक रूप में आ चुका है। तो n का मान हमारे पास 3/2 बन जाएगा। तो 3/2 एक्स की घात 3/2 और -1, तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 3/2 एक्स की घात 1/2, और एक्स की घात 1/2 को मैं चाहूँ तो वापस रूट एक्स बना सकता हूँ। तो इसका अवकलन आ जाएगा हमारे पास 3/2 रूट एक्स। अगर किसी को घातांक के नियम में प्रॉब्लम है तो वह घातांक वाला वीडियो देखें, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
इसके बाद देखो ये वाला रूल, इसमें ये सेम ही है, बस ये बटा में चला गया, इसको मेरे को ऊपर लेना पड़ेगा। तो अब डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा, देखो थोड़ा स्पीड लेते हैं अपन यहाँ पर, डी बाई डी एक्स, एक्स रूट एक्स है, तो एक्स रूट एक्स को आपने क्या बनाया, एक्स की घात 3 बटा 2, तो इसका मतलब बटा में बनेगा एक्स की घात 3 बटा 2, ठीक है ना। तो इसको मैं उल्टा लेके जाऊँगा तो एक्स की घात बन जाएगा माइनस के 3 बटा 2। समझ में आया कुछ, क्या मतलब निकला। एक्स रूट एक्स जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 बटा 2, तो बटा में बनेगा एक्स की पावर 3 बटा 2, मतलब 1 बटा एक्स की पावर 3 बटा 2, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा, माइनस के 3 बटा 2। अब इसको जब आप हल करोगे तो इस रूल से हल करेंगे तो माइनस के 3 बटा 2 एक्स की पावर माइनस 3 बटा 2 माइनस 1, और इसको फिर आगे हम लिख सकते हैं माइनस के 5 बटा 2, थोड़ा स्पेस यहाँ कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बटा 2 एक्स की घात माइनस के 5 बटा 2, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट आपको ये अवकलन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट कुछ मैं आपको और यहाँ पर शानदार क्वालिटी वाले अवकलन बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत स्पेशल अवकलन है ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर एक जो टर्म है, अब ये टर्म क्या अर्थ रखती है इसको अपने को समझना है, ठीक है ना। अभी मैं पढ़ के बताऊँगा आपको इसको। तो देखो यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये 3 जो है ये रूट एक्स से गुणा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे तो ऐसा लिखा हुआ है, ये टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब तो है कि रूट एक्स जो है वो 3 से गुणा है, ठीक है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स और ये जो यहाँ लिखा हुआ है 3, तो ये 3 इसका मतलब है कि रूट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी ये 3 जो है रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमें जो अंदर संख्या है उसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, मतलब उसका 3 घात निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओपन फॉर्म में लिखें तो एक्स की घात 1/3 ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ जो भी इसकी घात होगी उसके बटा में ये चीज़ आ जाएगी। जैसे मान लो इसकी जगह लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ये 5 इसके अंदर रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको अपन लिखते हैं कि हमें एक्स का 5वां मूल निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स की घात 1/5, ओपन फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको लिखते हैं, तो आपको पहचान में आ रहा होगा, इसका मतलब है हमें एक्स का क्यूब रूट निकालना है, मतलब घन मूल हमें निकालना है, ठीक है ना। तीन घात 3 को निकालने का मतलब होता है घन मूल निकालना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ जो भी घात अपन रहेगी, यहाँ एक घात है अभी, तो ये क्या होगा, एक घात के बटा में आ जाएगा, मतलब एक घात के बटा में आगे क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। अब हमारा ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी इसकी तरीके की। अब ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इससे कंपेयर करोगे इसको, तो एन का मान अब हो जाएगा हमारे पास 1/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/3 एक्स की घात 1/3 माइनस 1, जिसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 एक्स की घात माइनस के 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो आप, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ 5 जो है ये 5 रूट के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब है हमें एक्स स्क्वायर का 5वां मूल लेना है, 5th मूल लेना है हमें, ठीक है ना। तो इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2/5, 2 तो यहाँ पहले से ही सही, ये इसके बटा में आ जाएगा, मतलब 2 के बटा में आ जाएगा, तो 2/5 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ चुका है, तो एन का मान यहाँ बन जाएगा 2/5, तो 2/5 एक्स की घात 2/5 माइनस 1, इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 2/5 एक्स की घात माइनस के 3/5, ये इसका अवकलन बन जाएगा। इसके बाद इसको देखो आप, अब आप खुद भी कह सकते हो कि इसका मान क्या आएगा, बराबर में बनेगा डी बाई डी एक्स, और अंदर है एक्स की घात 14 और ये 7वां मूल लेना है हमें, इसका मतलब है हमें एक्स की घात 14 का 7th मूल लेना है, तो इस 7 को अपन बटा में ले लेंगे तो बटा 7 हो जाएगा। इसको अपन यहाँ सोल्व भी कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अपन अवकलन करने से पहले इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 14 में 7 का भाग चला जाता है 2 बार, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हो होता है 2x। तो इस तरीके से अगर कोई भी सवाल इस तरीके का आता है तो आप इस तरह से इजी वे में उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ और स्पेशल सवाल आपको बताता हूँ। तो आइए स्टूडेंट कुछ और स्पेशल अवकलन अपन यहाँ करते हैं। कुछ अवकलन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो ये भी कुछ आपको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, पर जब ये हल होंगे तो बहुत सिंपली हल हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक रूल यहाँ पर याद होना जरूरी है, और ये रूल मैं आपको घातांक वाला जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, ठीक है ना, 11th क्लास के लिए, या लघु गुणक भी उसमें इंक्लूड था, उस जगह भी मैंने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया था।
यहाँ मैं दोबारा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो एक रूल क्या था देखो, वो था रूल कि जैसे ए की पावर log आधार ए पर m, ये मान हमें निकालना हो, इसका मान वापस m ही आ जाता है। तो इसकी शर्त क्या है कि यहाँ पर देखो जो लघु गुणक का आधार है a, वो यहाँ पर इस घातांक के आधार a के जैसा होना चाहिए। आपको याद है कि अपन ने जैसे a की पावर b लिखते हैं तो ये घातांक रूप कहलाता है। इसमें a जो होता है वो हमारा आधार होता है और b को हम घात कहते हैं, b को हम क्या कहते हैं, घात, ठीक है ना। इसी प्रकार लघु गुणक में हम जब लिखते हैं तो ये ऐसा अगर लिखा हुआ है तो a को तो हम कहते हैं आधार, और हम कहते हैं कि m मान का लघु गुणक निकाल रहे हैं, हम m मान का क्या कर रहे हैं, लघु गुणक ज्ञात कर रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर जो ये घातांक का आधार है और लघु गुणक का आधार है, अगर ये दोनों एक जैसे आपको दिखाई दे जाएं तो इस टर्म का मान हम केवल इस पद के बराबर मान सकते हैं, मतलब m के बराबर मान सकते हैं। ये रूल आपको यहाँ याद होना जरूरी है, ठीक है ना। इसी रूल के आधार पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले e की पावर ln x। अब आप जानते हो ln का मतलब होता है log e, जहाँ ln लिखा हुआ है उसका मतलब log e होता है, उसमें आधार हमेशा e ही माना जाता है। तो इसको अगर मैं आगे लिखूँ इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ d/dx ऑफ e की पावर log e x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर देखो ये जो e आ रहा है आधार घातांक का, और यहाँ पर लघु गुणक का आधार भी e आ रहा है, ये दोनों मैच कर गए, तो दोनों मैच कर गए तो ये टर्म हट जाएगी इससे और केवल अपने पास ये वैल्यू बच जाएगी, मतलब हमारे पास रह जाएगा केवल x। तो d/dx ऑफ x रह जाएगा, और x का अवकलन अपन जानते हैं, हमने रट लिया है, x का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो कितने ईजी वे में अपन ने इसको हल कर लिया है। इसके बाद देखो आप यहाँ पर आप देखो वापस यहाँ जो घातांक है 2 की घात में है, ये मतलब पूरी टर्म जो है 2 की घात में है, तो हमारा जो घात का आधार है वो 2 है और लघु गुणक का आधार भी 2 है, तो वापस वो रूल लग जाएगा यहाँ पर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो m है, m का मतलब यहाँ पर क्या बच रहा है, √x, तो इसकी वैल्यू केवल √x आ जाएगी। तो d/dx ऑफ √x, और √x का अवकलन हम जानते हैं 1/2 √x, ऐसा होता है। तो कितनी इजी वे में अपन देखो हल कर पा रहे हैं, दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है पर कितनी आसानी से इसका अवकलन हो रहा है। अब आप इसको देखिए वापस, इसमें देखो 3 की घात में है ये पूरी टर्म जो है लोगरिथम की, ये 3 की घात में है। तो आप देखो कि यहाँ भी आधार 3 है और लघु गुणक का आधार भी 3 है, तो वापस में रूल लग जाएगा और इसमें ये सब हट जाएंगे, केवल 1/x ही बच जाएगा। तो d/dx ऑफ 1/x, और 1/x का अवकलन हमने रटा था, 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। अगर आप भूल गए हो तो वापस आपके पास फॉर्मूला है सही, इससे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट एक और लेता हूँ मैं, देखो आप देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा इससे डिफरेंट हो गया हल्का सा, यहाँ पर भी देखो 5 की घात में ये पूरी टर्म लिखी हुई है, 2 log आधार 5 पर x, ये पूरा 5 की घात में है। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो अभी आपको दोनों जगह एक जैसा मान दिख रहा होगा, यहाँ आधार 5 है और यहाँ लोगरिथम का आधार भी 5 है, तो आप इसको इससे हटा सकते हो, पर यहाँ पर आपको एकदम से नहीं हटाना है इसको। इसका रीज़न क्या है कि आपको यहाँ पर देखो जो है 2, ये 2 आगे लोगरिथम के आगे दिख रहा है, तो पहले आपको इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, ठीक है ना। तो अपन इस क्या करेंगे, लघु गुणक के नियम से इस 2 को मैं वापस यहाँ इधर ला सकता हूँ। आपने एक रूल पढ़ा था लघु गुणक में एक रूल था हमारे पास, m की घात n जो होता है वह n log m होता है, ऐसा रूल अपन ने पढ़ा था। तो ये क्या होगा कि जैसे m की घात n में n आगे आ जाता है तो ये उठ के वापस यहाँ ऊपर भी जा सकता है, तो मैं इस 2 को उठा के वापस यहाँ ऊपर रख दूंगा, x की घात बना दूंगा इसको वापस, तो ये क्या बन जाएगा देखो d/dx ऑफ 5 log 5 बेस पर x की पावर 2, ठीक है ना। तो अपन ने लघु गुणक का ये नियम लगा के जो आगे इसके गुणांक में आ रहा था उसको वापस अपन ने घात बना दिया। तो अब जाके आप हटा सकते हो उसको, अगर यहाँ आगे कोई भी संख्या रहेगी तो आप नहीं हटा पाओगे, ठीक है ना। लघु गुणक के आगे कोई भी संख्या है तो आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते, पर अब अपना जो रूल है वो मैंने बताया था शुरू में, आपको वो लग जाएगा और इसका मान जो बन जाएगा अब आपके पास d/dx ऑफ x², ये इससे हट जाएगा क्योंकि दोनों जगह एक जैसा आधार है और कुल मिला के x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो d/dx ऑफ लिखा हुआ है, मान लो e की पावर
ln एक्स क्यूब ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये माइनस आ रहा है, तो ln का मतलब भी वैसे ई अभी यार बताया था मैंने कि इसको जब मैं लिखूंगा तो log ई लिखूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको फिर भी यहाँ नहीं हटा पाओगे क्योंकि अभी आगे यहाँ माइनस आ गया। तो इस माइनस को आपको यहाँ पे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा देखो, मैं ध्यान देना आप, इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर log ई एक्स क्यूब तो आ ही रहा है, और ये माइनस यहाँ घात आ रही है, सॉरी माइनस गुणांक आ रहा है, तो इस माइनस गुणांक को अपन मानेंगे -1। तो इस -1 को वापस मैं उल्टा इसकी घात में ले जा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉगरिथम का यहाँ पर गुणांक बन रहा है और गुणांक वापस लॉगरिथम की घात बन जाता है, जो यहाँ मान आ रहा है उसकी घात बन जाता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर log, ठीक है ना, सॉरी ई की पावर log और एक्स क्यूब की घात बन जाएगी -1, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। अब ये इससे हट जाएगा, यहाँ पर ये इसको आधार ई मानेंगे अपन, तो ये इससे हट जाएगा और कुल मिला के बचेगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, क्योंकि घाते घाते आपस में गुणा हो जाती है, और इसका अवकलन जब आप करोगे तो -3 बटा एक्स की घात 4 आ जाएगा, जो हमने पहले सीख लिया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके के अवकलन भी होते हैं, तो मैंने आपको इस तरह के अवकलन भी बता दिए। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमारे फिजिक्स में इस तरह के अवकलन जो हैं ज़्यादातर काम कम आते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको इसके पहले बताए हैं बेसिक अवकलन, जो आपको एक्स की पावर एन के सिखाए हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/x का, √x का, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह के अवकलन भी आए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह का जो फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। अब मैं कुछ और फॉर्मूले इसके इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट करते हैं कुछ क्वेश्चन और आगे, और अब मैं जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ आपका वो है डी बाई डी एक्स ऑफ के बराबर 0। मैं सबको ले लूँगा धीरे धीरे करके यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है। देखो इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है ना। अब एक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 आता है, तो 1 का अवकलन 0 आएगा। अब चाहे कुछ भी कांस्टेंट आ जाए आपके पास, जैसे मान लो 5 आ जाए, तो 5 का अवकलन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप कोई और वेरिएबल भी चेंज कर लो बोले से आप, जैसे मान लो आपको अवकलन जेड के सापेक्ष करना है, अब जेड के सापेक्ष मान लो आपको 100 का अवकलन करना है, तो कोई भी वेरिएबल हो नीचे किसी के सापेक्ष भी करो आप अवकलन। अगर कांस्टेंट का अवकलन हम कर रहे हैं तो उसका मान 0 ही आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे मान लो अवकलन कर रहे हैं हम ई का, अब ई क्या है, गणित की एक संख्या है, ठीक है ना। इसका मान मैंने बताया भी था आपको 2.71 के लगभग होता है, तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आप डी बाई डी एक्स ऑफ पाई का मान हम जानते 3.14 के समथिंग होता है, तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसका अवकलन भी क्या होगा, 0 होगा। तो सब में ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो आप किसी पे भी अप्लाई करो, आप बटा वाली संख्या लेके देख लो 11/2, इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये हो गए कांस्टेंट के अवकलन। इसके बाद में अब लेने वाला हूँ के एफ एक्स की फॉर्म। के एफ एक्स की फॉर्म का मतलब रहेगा कि कोई फंक्शन संख्या से गुणा रहेगा, तो हमें क्या करना है, संख्या का अवकलन तो होगा नहीं, तो संख्या बाहर आ जाएगी और अवकलन केवल एफ एक्स का होगा। देखो यहाँ के तो बाहर आ गया और अवकलन केवल एफ एक्स का है, तो इस रूल को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो अपना ये भी कंप्लीट हो गया, अब ये रूल मैं लेने वाला हूँ। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिए हैं वह के एफ एक्स की फॉर्म वाले लिए हैं। आप देखो जो लिखा हुआ है यहाँ, हमें अवकलन करना है 3 sin x का। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो 3 है ये तो संख्या है, तो ये तो k का काम करेगी, ठीक है ना, k का। और यहाँ sin x एक फलन है जो अपन जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये एफ एक्स की तरह है, तो ये फॉर्म हो गई के एफ एक्स, ठीक है। अब क्या होगा इसका अवकलन कि k तो बाहर आ जाएगा, मतलब संख्या का अवकलन नहीं होता है, संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तो बाहर आ जाएगा देखो ये, और अवकलन बचेगा केवल sin x का। ये वाला रूल लग गया, के तो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसा अपने पास आ जाएगा। अब साइन एक्स का अवकलन हम देख लेंगे यहाँ पर, तो देखो साइन एक्स का अवकलन लिखा हुआ है, देखो आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका मान है कोस एक्स, तो बराबर आ जाएगा ये कोस एक्स। तो ये पूरी टर्म का मान हम क्या लिख देंगे, कोस एक्स लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन ईजी वे में के एफ एक्स का अवकलन कर सकते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखो, पाई log x। अब आप जानते हो पाई भी एक संख्या होती है, तो ये भी k का ही काम करेगी, और log x एक फलन है, तो इसमें भी ये सेम रूल लग जाएगा, पाई तो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x एक लघु गणकीय फलन है, इसका अवकलन देखो आप टेबल में है अपने पास, डी बाई डी एक्स ऑफ log x बराबर होता है 1/x। तो इसका मान मैं लिख सकता हूँ, पाई तो आगे है ही सही, और इनटू में क्या आ जाएगा 1/x। इसका अवकलन मैंने लिख दिया है। इसको हम चाहें तो पाई बटा एक्स भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, फिर मैंने वापस के एफ एक्स की फॉर्म ली है। देखो ये 10 तो जो है वो के की तरह काम करेगा, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स कोट इनवर्स एक्स, तो वही सेम रूल लगेगा वापस। तो 10 तो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स हमारा एक इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के अवकलन देखो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो कोट इनवर्स एक्स का आप देखो ये अवकलन आ रहा है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 10 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने गुणा करके लिख दिया है, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो आप, इसमें अपन 5 को तो मानेंगे के की तरह, और हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये भी सेम रूल से 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, के बाहर आ गया इसमें भी। और एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं 2x होता है, हमने इसके रूल में समझा था। तो 5 इंटू 2x बराबर, चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको 10x। तो कितनी ईजी वे में देखो अवकलन निकल रहे हैं, फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं और हमारा कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो अवकलन को आप बिल्कुल भी कठिन न समझें, बिल्कुल आसान है अवकलन करना। बस प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस अपन करेंगे उतनी आसानी से अवकलन अपन कर पाएंगे। ये देखिए आप, रूट एक्स बटा 3, तो इसमें जो बटा 3 है इसको अपन 1/3 मान के बाहर ले लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 1/3 और डी बाई डी एक्स, अंदर फंक्शन बच जाएगा रूट एक्स। रूट एक्स हमारा एफ एक्स की तरह काम करेगा, और रूट एक्स का अवकलन हमने रट लिया है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 1/3 तो आएगा ही सही, 1/2 रूट एक्स। इसको चाहे तो हम गुणा करके लिख सकते हैं 1/6 अंडर रूट एक्स। इस तरीके से हमारी फॉर्म कंप्लीट हो गई के एफ एक्स वाली। ठीक है ना, अब मैं नेक्स्ट इसके बाद आपको बताने वाला हूँ 19वीं फॉर्म u प्लस माइनस वी। ठीक है ना, और इसी के साथ मैं इन सबको भी इंक्लूड करता रहूँगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। वाई स्टूडेंट, लेते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, मतलब अवकलन करना है हमें u प्लस माइनस वी। u यहाँ पर कोई x का फलन है और v भी कोई x का फलन है, और दोनों के योग या अंतर का अवकलन हमें करना है। तो ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि पहले u का अवकलन कर दो, u का अवकलन x के सापेक्ष, फिर बीच में जो भी चिन्ह है वो लगा दो, फिर बाद में v का अवकलन कर दो। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा नियम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरह है। ठीक है, तो देखो कैसे हल करना है। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिया है यहाँ पर, ये आप देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एक पहला फंक्शन है जिसको हम यू की तरह मानेंगे, फिर बीच में इसके प्लस का निशान है, और फिर 7 cos x है, इसको हम v की तरह मान लेंगे। तो ये u प्लस वी की फॉर्म बन गई। तो हम अवकलन करेंगे यहाँ पर, देखो आप कैसे करना है। पहले हम u का अवकलन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम जो भी चिन्ह वो लगा देंगे प्लस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v, v का मतलब 7 कोसेक x। अब देखो यहाँ पर अवकलन करेंगे हम, तो एक्स क्यूब का अवकलन इस रूल से होगा, एक्स की पावर n के रूल से। तो एक्स क्यूब में n का मान जब 3 मानेंगे तो ये अवकलन आ जाता है 3x स्क्वायर। ठीक है ना, एक घात कम हो जाएगी, प्लस फिर यहाँ पर 7 कोसेक x है, तो 7 कोसेक x जो फॉर्म है वो के एफ एक्स की फॉर्म है। इसमें संख्या है आगे और बाद में फंक्शन है, तो हम संख्या को बाहर ले लेंगे, 7 को बाहर ले लेंगे, और कोसेक एक्स का अवकलन बचेगा। तो कोसेक एक्स का अवकलन जो हमारे पास है वो देखो यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो हम लिख देंगे इसको माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फिर हम इस चाहे तो 7 को अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये माइनस यहाँ सामने आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, अगला एग्जाम्पल है, इसके बाद नेक्स्ट ये लेंगे अपन। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। इसमें देखो आप, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसको अपन तीसरे फंक्शन की तरह मान सकते हैं। मतलब इस रूल को अपन चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ 2 के लिए आपको दिखाया गया है, ऐसे कितने फंक्शन हो, योग में हो या अंतर में हो, वो उतनी बार क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे।
या मतलब उस तरह से उसका अवकलन होता हुआ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि डी बाई डी एक्स के लिए अवकलन जब करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैं 2 की पावर एक्स का अवकलन करूँगा, फिर बीच में माइनस का निशान लगा दूंगा, फिर इसका अवकलन करूँगा और फिर इसका अवकलन करूँगा। तो देखो कैसे लिखना है अपने को बराबर डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 5 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3। 3 का अवकलन हो गया। सबको अपन ने मतलब इस अवकलन के चिन्ह को अपन ने सबके ऊपर अलग अलग ले लिया। सबसे सिंपल रूल है ये। आप जैसे आप गुणा में करते हो ना कि इस चीज़ को अपन सबसे गुणा कर देते हैं, आगे कोष्टक क्या होती है, वैसे ही अवकलन सबके लिए अपने को कर देना है। अब बस आप इसको फॉर्मूले जो आपके पास हैं इससे आपको लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स हमारा ए की पावर एक्स की तरह है। ए का मान यहाँ 2 बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2 की घात एक्स log 2, ठीक है ना। फिर ये माइनस साइन लगा देंगे, जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा वैसा करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 10x, 5 10x वापस के एफ एक्स की फॉर्म, तो 5 तो बाहर आ जाएगा और 10x का अवकलन लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का अवकलन हमारे पास है देखो सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स। और ये है कांस्टेंट का अवकलन। कांस्टेंट ये इसमें फंक्शन इसके साथ नहीं है, तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। इसका अवकलन हम लिख देंगे 0 और 0 बाद में हट जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म बच जाएगी, ठीक है ना। तो कितनी आसानी से हम अवकलन निकाल पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखो चार बार आ गया, 1 2 3 और 4, तो इन चारों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा उस नियम से ही। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 7 को तो हम बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, चलो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ अभी इस क्वेश्चन को। तो बराबर अब देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे लिखा मैंने, ये के एफ एक्स की फॉर्म से 7 को बाहर ले लिया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा। इसके बाद 2 को मैंने बाहर ले लिया और फिर ई की पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर 4 कांस्टेंट था, 4 को बाहर ले लिया, अवकलन रहेगा केवल 1 अपॉन एक्स का, ठीक है ना। और फिर 3 का अवकलन अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं इसको हल करूँगा तो देखो हमारे पास आ जाएगा 7 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आप देखो टेबल से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही लिख दिया मैंने, माइनस 4 और यहाँ है 1 अपॉन एक्स का अवकलन। 1 अपॉन एक्स का अवकलन होगा, इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात -1 बनेगा और एन का मान -1 यूज करके अपन इससे अवकलन निकालेंगे। तो ये अवकलन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने कहा था इसको याद भी रखना। 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इन अवकलन को बार बार इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और डी बाई डी एक्स ऑफ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन यहाँ किए। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है, देखो आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए आप x की पावर e आ रहा है प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर e, 3 फंक्शन जो है वह योग में है। इस रूल से अपन चलेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबको मैं अलग अलग कर दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर e प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर e, ऐसे मैंने अलग कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये फंक्शन पहचानने हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखो पहला वाला जो है वह x की पावर e है, तो x एक वेरिएबल है और e एक संख्या होती है। तो ये संख्या जो होती है n यहाँ एक संख्या होती है, तो ये जो इसका अवकलन जो है ये इस रूल से होगा, x की पावर n के रूल से होगा। तो यहाँ पर n का मान देखो आप जो बन रहा है वह e के बराबर बन रहा है, तो मैं e यूज करूँगा, तो अपना इसका मान आ जाएगा e x की पावर e माइनस 1 प्लस, अब ये चरघातांकी फलन है, e की पावर x का अवकलन देखो आप e की पावर x ही होता है, तो इस टर्म का मान हम लिख देंगे e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस। अब आप देखो ये टर्म जो क्या है इसको आप किस में लोगे, तो इसमें यहाँ पर जनरल स्टूडेंट चूक जाता है, ठीक है ना।
इसको जनरली वो इस नियम में ले लेता है या इस रूल में ले लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि e की पावर e है, तो e भी संख्या है और इसकी घात भी एक संख्या है। तो संख्या संख्या है, इसका मतलब ये अचर राशि है, ठीक है ना, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, चर राशि नहीं है इसमें, तो ये अचर है। तो अचर का अवकलन हमेशा अपन 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका अवकलन हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप अब ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैं अब जैसे डी बाई डी एक्स अपन सबके ऊपर अलग अलग दिखाते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। हमारी प्रैक्टिस हमें ऐसी बनानी है कि हम डायरेक्टली इसका अवकलन भी लिख सकेंगे, ठीक है ना। अपने को अपन इस स्टेप को अवॉइड करेंगे और डायरेक्ट इसी तरह के स्टेप पे आएंगे, अपन सीधा अवकलन कर देंगे हम। तो अपन यहाँ पर देखो x की पावर 5/2 का अवकलन इसकी तरह से होगा, तो 5/2 और x की पावर 5/2 - 1 मीन्स 3/2, मतलब मैंने डायरेक्टली अवकलन करके लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद -7 log x, ये kf(x) की फॉर्म से होएगा, तो 7 तो बाहर आ जाएगा और log x का अवकलन होएगा, देखो ये 1/x, यहाँ आ जाएगा 1/x। और इसके बाद फिर cos x का अवकलन होएगा, तो cos x का अवकलन जो बनता है वो -sin x, तो अपन पीछे लिख देंगे -sin x। तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी बननी चाहिए कि हम इस तरह से स्पीडली अवकलन कर सकें। तो शुरू में आप पूरा लिखिए, फिर बाद में प्रैक्टिस होने के बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टाइप के सवाल की ओर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा u इंटू वी। यू इंटू वी का मतलब हो गया दो फलन जब गुणा में हो। अभी तक अपन ने दो फलन को या तो योग में रखा है या अंतर में रखा है, मतलब जोड़ा है या घटाया है। अब मैं फंक्शन को गुणा करूंगा और गुणा के लिए अवकलन जिसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो समझते हैं किस तरह से ये काम करता है। चलते हैं आगे। भाई स्टूडेंट, करते हैं अगले सवाल। u इंटू वी वाले सवाल हम करेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखो आप कैसे यूज करना है। जब आपको दो फलन गुणा में नजर आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले फलन को छोड़ देना है, u को छोड़ देंगे और पीछे वाले का अवकलन लिखेंगे dv/dx, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर हम उसके बाद v को लिखेंगे, पीछे वाले को लिखेंगे और आगे वाले का अवकलन कर देंगे du/dx। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, अपन इनको सोल्व करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर d/dx x² sin x, तो आप देखोगे तो x² जो है ये एक बीजीय फलन है, इसको अपन u की तरह मान सकते हैं, और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम v की तरह मान सकते हैं। और दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये गुणा है, तो गुणा के लिए ये रूल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लगाता हूँ रूल, देखो बराबर। सबसे पहले उसने कहा है कि u लिखो, तो u हमारा क्या है x², तो x² को हम लिख देंगे। तो उसने कहा कि सेकंड का अवकलन करो, v का अवकलन करो dv/dx, मतलब v का अवकलन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, v का अवकलन। तो हम लिख देंगे dy/dx ऑफ v का मतलब यहाँ पर है हमारे पास sin x, फिर बीच में प्लस का निशान, ठीक है ना। फिर v लिखो, v का मतलब लिखेंगे अपन sin x, और फिर पहले वाले का अवकलन, तो d/dx ऑफ x²। इस तरह से आपको फॉर्मूले में जमाना है। अब इसका अवकलन हम कर देंगे। देखो x² तो एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे अवकलन का चिन्ह नहीं है, हमें अवकलन करना है sin x का। देखो ये चिन्ह देखना है आपको, जिसके आगे ये चिन्ह हो उसी का अवकलन करना है, इसके आगे चिन्ह नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो x² का भी अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। पर आपको ये देखना है कि इसको तो अपन ने छोड़ा है और इसके आगे अवकलन, sin x के आगे अवकलन का चिन्ह है, तो sin x का ही अवकलन करके यहाँ लिखना है आप। तो sin x का अवकलन यहाँ पर है cos x, हम लिख देंगे cos x प्लस फिर sin x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ इसके आगे चिन्ह है। x² का अवकलन करना है, हमें d/dx लिखा हुआ है, मतलब हमें अवकलन करना है x² का। x² का अवकलन x की पावर n के रूल से होता है, तो ये अवकलन होता है 2x, ठीक है ना। एक घात कम हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा 2x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो और सरल करके लिख सकते हो, x² cos x प्लस ये दोनों गुणा है तो 2 को आगे लिख देंगे 2x sin x, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, इसमें देखो वापस ये पहला जो है ये u की तरह काम करेगा और ये दूसरा जो है ये v की तरह काम करेगा, और दोनों फिर गुणा में है, बीच में कोई निशान नहीं है। तो वापस सेम रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, आप देखना 5 की पावर x मतलब u अपन ने लिख दिया। फिर सेकंड वाले का अवकलन d/dx ऑफ tan इनवर्स x, सेकंड का मतलब v का अवकलन, फिर v को लिख देंगे tan इनवर्स x, ये v को लिख दिया अपन ने। अब पहले वाले का अवकलन d/dx ऑफ 5 की पावर x,
अब बस इसको हल करके लिखना है, ठीक है। तो 5 की पावर एक्स, तो ऐसे एच डी आ ही जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के सामने लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इसको अवकलन करके लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आप देखो ये रहा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स, और अब लिखना है अवकलन 5 की पावर एक्स का। तो 5 की पावर एक्स का अवकलन, ए का मान 5 मान लेंगे यहाँ पर, इसकी तरह का फंक्शन है ये। तो 5 की पावर एक्स log 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने u इंटू वी के कर लिए, तीसरा भी मैंने उसी का लिया है। देखो आप यहाँ भी रूट एक्स को हम मानेंगे u की तरह, रूट एक्स को मान लेंगे u की तरह, इसको मान लेंगे हम v की तरह। तो मैं लिखता हूँ, देखो पहले रूट एक्स छूट जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स आएगा कोट एक्स, अब आप समझ गए होंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ। फिर कोट एक्स छूट जाएगा और डी बाई डी एक्स लिखने में आएगा रूट एक्स का। सेम उस फॉर्मूले का यूज अपन ने वापस कर लिया। अब रूट एक्स तो एच डी आ जाएगा, कोट एक्स का अवकलन, अवकलन का चिन्ह इसके सामने है, तो कोट एक्स का अवकलन देखो क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से इसका अवकलन हो गया है। आगे चाहे तो आप उसको सरल करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा u इंटू वी कम्प्लीट हुआ, ठीक है ना। और भी मोर एग्जाम्पल में भी आपको लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स एक साथ दे दूंगा, तो उन सारे एग्जाम्पल्स को आप करना, उसमें मैं मिक्स के रूप में आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो आप देखना कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में चलता हूँ अब u बाई वी पर। u बाई वी का मतलब रहेगा जब दो फलन भाग में हो, मतलब बटा में हो या भिन्न के रूप में हो, तब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका अवकलन निकालना है। तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कोसेक्स बटा लॉग एक्स। तो ऊपर जो कोसेक्स फलन है इसको हम मानेंगे u की तरह, और जो नीचे है बटा में इसको मानेंगे हम v की तरह। तो u बाई वी की फॉर्म बन जाएगी। तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखो पहले v लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाले का अवकलन मतलब u का अवकलन या अंश का अवकलन कह सकते हैं इसको, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस u का मतलब अंश इंटू हर का अवकलन, ऐसे भी पढ़ा जाता है, और बटा हर का स्क्वायर, ऐसे भी इसको पढ़ा जाता है, या फिर आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, देखते हैं बराबर। मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर v को, तो v का मतलब हो गया log x। ये देखो आप v लिखा हुआ है, तो v का मतलब क्या हो जाएगा log x। फिर लिखा हुआ है du बाई डी एक्स, मतलब u का अवकलन करो। इसका मतलब हमें अवकलन करना है किसका, u का मतलब cos x का। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर लिखना है u का मतलब cos x लिख देंगे, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये हमारा डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब बटा लगाएंगे, फॉर्मूला पूरा लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद v का स्क्वायर नीचे, तो v का मतलब log x है, तो log x का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में इसको जमा दिया है। अब इसको अपन सरल करके लिख देंगे, तो log x तो एच डी जा ही जाएगा, और यहाँ पर cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x। कोष्टक का यूज करूँगा क्योंकि दोनों गुणा में है, ठीक है ना। अगर आप कोष्टक का यूज़ नहीं करोगे ऐसे, तो फिर ये बीच में घटते हुए नजर आएंगे, जबकि ये वास्तव में गुणा में है। माइनस cos x और log x का अवकलन लिखना है यहाँ पर, log x का अवकलन, डी बाई डी एक्स log x के सामने लगा हुआ है, तो इसका अवकलन देखो टेबल से देखेंगे तो 1/x, और बटा इनके आ जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो ये अवकलन हो गया हमारा। इसको चाहो तो आप आगे थोड़ा और सरल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा x बटा 10x। तो x तो काम करेगा u की तरह, ठीक है ना, ये u और ये v की तरह। तो मैं फॉर्मूले में जमाता हूँ, पहले लिखूंगा v का मतलब 10x, ठीक है ना, ये v लिख दिया। फिर फर्स्ट वाले का अवकलन मतलब सॉरी अंश का अवकलन, तो x का अवकलन लिखेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस, फिर u लिखो, u का मतलब x लिखो, और फिर हर का अवकलन मतलब 10x का अवकलन बटा, फिर आ रहा है v का स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर, तो 10x का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लेंगे, 10x तो एच डी जा ही जाएगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं। यहाँ पर डी बाई डी एक्स से मतलब हमें अवकलन करना है x का। तो x का अवकलन मैंने बताया था आपको, इसके रूल से होता है
और x का अवकलन हमेशा 1 आता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, मैंने बता भी रखा है आपको x। इसके बाद 10x का अवकलन, 10x का अवकलन आप देखो ये है सेक स्क्वायर x। और नीचे में कोई अवकलन नहीं करना है क्योंकि नीचे अवकलन का चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो केवल इसका स्क्वायर करके लिख दो, तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आगे 10 स्क्वायर x। तो इस प्रकार से हम अंश बटा हर का भी अवकलन कर सकते हैं। तो देखो कितने आसान से लेकर अपन जो कुछ आगे जो एडवांस टाइप के अवकलन है उनको भी अपन यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ मैं ताकि अपना u बाई वी और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो। चलिए तो स्टूडेंट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल u बाई वी के। तो देखिए आप, मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बटा कोस एक्स। अब ये क्वेश्चन जो है u बाई वी की तरह दिखता है, ठीक है ना। यू पर साइन एक्स को u फंक्शन मान लो, इसको v फंक्शन मान लो, और फिर अपन ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर कभी कभी हमें कॉमन सेंस का यूज़ करना अच्छा रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं या उनमें बहुत आसानी से अपन उनको हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसको u बाई वी मान के हल करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर एक कॉमन सेंस नज़र आ जाता है कि साइन एक्स बटा कोस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स बटा कोस एक्स 10x होता है, तो हम इसको 10x लिख सकते हैं। और तो डायरेक्टली हमारा बस अब क्या करना है, हमें 10x का अवकलन लिखना है जो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप पूरा हल करोगे और उसको पूरा सरल करोगे तब भी आंसर ये आएगा। और हम अगर ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं या अपने को थोड़ा सा वहाँ पर याद है कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो अपन बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट, अगर मैं पहली बार में आपको दूंगा, आप पहली बार अवकलन सीख रहे हैं, तो आप इसको में भी u बाई वी लगाने की कोशिश करेंगे, u बाई वी से आप इसको हल करेंगे, आंसर उससे भी आएगा। पर यहाँ पर भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को मैं बाहर ले सकता हूँ और डी बाई डी एक्स बचेगा हमारे पास 1 अपॉन कोसेक एक्स, ठीक है ना। अब 1 अपॉन कोसेक एक्स जो होता है अपन जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक एक्स होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बराबर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कोसेक एक्स साइन एक्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। तो इस तरह से हम अगर वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें और वहाँ पर अगर अपन कॉमन सेंस का यूज करें तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है आप देखना, इसमें ऐसा कोई कॉमन सेंस नहीं लगेगा, ये पूरा ही करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर ये ऊपर जो देख रहे हो आप, तो ऊपर जो ये पूरा फंक्शन है इसमें 2 फंक्शन गुणा में है, e की पावर x भी एक फंक्शन है, कोस x भी एक फंक्शन है। इन दोनों को मिला के हमें u मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और नीचे वाले को हमें मानना पड़ेगा v, ठीक है ना। और ये गुणा में है, तो जब इनका गुणा के हिसाब से भी अवकलन होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ 2 फॉर्मूले एक साथ लगेंगे, u इंटू वी भी लगेगा और u बाई वी भी लगेगा। कैसे लगेगा मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं u बाई वी लगाता हूँ इसमें, क्योंकि u बाई वी की फॉर्म बन रही है, तो u बाई वी से अपन इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले v लिखना पड़ेगा, तो v का मतलब हो गया रूट एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब पूरा ही फंक्शन आ जाएगा e की पावर x कोस x, माइनस फिर लिखेंगे u का मतलब e की पावर x कोस x और d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, v का अवकलन बटा v का स्क्वायर, मतलब ये v जो है रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रूट एक्स तो एच डी है और हमें अभी डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन करना है किसका, e की पावर x इंटू कोस एक्स का। तो ये भी एक फलन है देखो, और ये भी एक फलन है, तो वापस ये u इंटू वी बन गया, u इंटू वी। तो ये फॉर्मूला लगेगा अभी यहाँ पर दोबारा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, उस रूल को अप्लाई करते हुए पहले लिखूंगा मैं u, ठीक है ना। इस केवल इसी टर्म को सोल्व कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है ना, इसी टर्म को लिख रहे हैं। तो u लिखूंगा मैं, u का मतलब e की पावर x, फिर कोस एक्स का अवकलन, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स आ रहा है मतलब इस वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, फिर बीच में आ जाएगा प्लस का निशान, फिर आएगा कोस एक्स, मतलब ये कोस एक्स आ जाएगा, फिर ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, और ये पूरी जो टर्म है ये रूट एक्स से गुणा है, मतलब रूट एक्स जो है इस पूरे अवकलन से गुणा है, तो इसके लिए मैंने पूरे अवकलन पे कोष्टक लगाया है ताकि रूट एक्स इस पूरे पद से गुणा रहे। तो अभी अपन ने केवल ये पूरा पद सोल्व किया है, अभी ये पीछे वाला बाकी है हमारे, ठीक है ना। तो माइनस ई की पावर एक्स और कोस एक्स तो आएगा ही सही, और यहाँ रूट एक्स का अवकलन लिखना है जो 1/2 रूट एक्स बनेगा, 1/2 रूट एक्स, और बटा में आ जाएगा हमारे पास रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है।
तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो कभी कभी वह ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है जिसमें दो फॉर्मूले एक साथ भी आपके पास काम आ रहे हो। हालांकि फिजिक्स में इस तरह के अवकलन जनरली कम आते हैं, ठीक है ना, पर बताना जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा u इंटू वी और सॉरी u बाई वी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके बेसिक अवकलन हमारे यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कुछ इसमें एडवांस अवकलन होते हैं वो आपको बताता हूँ। तो 22वां और 23वां फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है। हाई स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल है हमारा श्रृंखला नियम, इसको अपन चेन रूल भी बोलते हैं। उसको देखो मैंने यहाँ लिखा है श्रृंखला नियम, किसी फलन का अन्य चर के सापेक्ष अवकलन। देखो ये कब होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सवाल पे अपन बाद में आते हैं। जैसे मान लो कि हम जानते हैं अगर हम साइन एक्स का अवकलन करें एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, तो यहाँ भी देखो एक्स वेरिएबल है और यहाँ भी एक्स ही वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल सेम हो तो इसका अवकलन में ये फॉर्मूला लग जाएगा और बराबर आ जाएगा कोस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मान लो जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के सापेक्ष में अवकलन करना है तब तो ये रूल सब अप्लाई हो जाते हैं, सेम है सेम है, ठीक है ना। पर आपको मान लो कोई डिफरेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब अन्य चर के सापेक्ष। जैसे यहाँ पर आप देखो साइन एक्स फलन तो एक्स का है, ठीक है ना, पर अवकलन हो रहा है टाइम के साथ, तो टी क्या हो गया, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, एक्स से डिफरेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर फिर अवकलन कैसे करना है उसके लिए हमें ये चेन रूल लगाना पड़ता है। तो उस चेन रूल को मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। उसका एक शॉर्टकट आ गया, सीख लो। देखो मैं उस रूल से, क्योंकि आपको इसको भी रटना पड़ेगा, तो उसकी बजाय मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि मैं वेरिएबल अलग अलग हैं, यहाँ अलग वेरिएबल है यहाँ अलग वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो आपके पास फंक्शन है उसका जो अवकलन होता है आप वही लिख दो, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स आ रहा है तो साइन एक्स का जो भी अवकलन है वो आप लिख दो। तो साइन एक्स का अवकलन क्या है, कोस एक्स है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ गुणा में एक टर्म और लिखनी है। गुणा में क्या टर्म लिखनी है आपको कि आप देख लो कि यहाँ ऊपर जो वेरिएबल है उसको लेना है और नीचे जो वेरिएबल उसको लेना है, और उसके लिए लिखना है आपको dx बाई डी टी, ठीक है ना। ऊपर x वेरिएबल था तो ऊपर x आ गया, नीचे टाइम वेरिएबल था तो टाइम वेरिएबल आ गया। तो इस तरह से ये इसका अवकलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको बनानी है, आप रूल का भी ध्यान रख के कर सकते हो पर लेकिन आप ये प्रैक्टिस बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी बाई डी थीटा ऑफ लॉग जेड, तो देखो ये फंक्शन है जेड का, ठीक है ना, जेड वेरिएबल है इसमें, और अवकलन करना है में थीटा के सापेक्ष। तो डिफरेंट वेरिएबल हो गया, मतलब अन्य चर हो गया। तो क्या करना है आपको, लॉग जेड का अवकलन वैसे ही कर दो जैसे आप करते आए हैं। तो लॉग जेड का अवकलन क्या बनेगा, अगर लॉग जेड का अवकलन करेंगे अपन तो इस रूल से, अगर यहाँ जेड होता और यहाँ भी जेड होता तो यहाँ अवकलन बनता 1/जेड, तो इसका अवकलन तो जाएगा 1/जेड लॉग जेड का, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ एक टर्म गुणा में लिखनी है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं इसलिए आपको ये टर्म यहाँ लिखनी पड़ेगी। आप समझ सकते हो कि एक प्रकार की यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आएगी या कोई गिफ्ट आएगा हमारे, ठीक है ना। अगर ये दोनों वेरिएबल सेम होते तब नहीं लिखने में आता, तब तो फिर ये 1/जेड ही रहता था, अगर यहाँ भी नीचे भी यहाँ जेड होता तो। पर यहाँ दोनों जगह डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए क्या लिखोगे आप, ऊपर जेड है नीचे थीटा है, तो अपन क्या लिख देंगे डी जेड बाई डी थीटा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो वेरिएबल से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एक और क्वेश्चन देखो आप ये वाला। अब देखो इसमें ऊपर तो है टाइम वेरिएबल, यहाँ पर साइन के साथ टाइम वेरिएबल है, मतलब समय वेरिएबल है, नीचे एक्स है। तो साइन टी हमारा फंक्शन है यहाँ पर, तो साइन टी का अवकलन आप कर दो टी के सापेक्षी। पहले साइन टी का जो अवकलन होता है उसको टी के सापेक्षी कर दो, तो साइन टी का अवकलन साइन एक्स की तरह होगा, तो यहाँ आएगा अगर कोस टी, ठीक है ना। साइन टी का अवकलन अपन क्या करेंगे, कोस टी, जो वेरिएबल होगा उसके रूप में लिखना है। साइन टी है तो कोस टी लिखो, साइन जेड है तो कोस जेड लिखो, साइन थीटा है तो कोस थीटा लिखो, जो वेरिएबल उसके रूप में लिखो, तो कोस टी आ जाएगा। अब देखो ये अवकलन हो रहा है एक्स के सापेक्ष, अगर ये अवकलन टी के सापेक्ष होता तो हमारा केवल आंसर कोस टी हो जाता, पर अवकलन एक्स के सापेक्ष है तो हमें साथ में एक यहाँ पर टर्म और लिखनी पड़ेगी गुणा में। तो ऊपर टाइम है नीचे एक्स है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये प्रैक्टिस आपको बनानी है जब आपके पास अवकलन इस तरह से आए कि हमें किसी फंक्शन का अवकलन अन्य वेरिएबल के सापेक्ष करना हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा लेते हैं नंबर 23वां फॉर्मूला, ये कहलाता है फलन के फलन का अवकलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं कुछ और अवकलन जो काफ़ी एडवांस लेवल के रहेंगे, और इन अवकलन को करने के बाद आप अवकलन की बहुत डेप्थ तक अवकलन को जान जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अवकलन लिया है फलन के फलन का अवकलन। ये फलन का फलन क्या होता है पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है मूल फलन और फलन का फलन। तो यहाँ पर अपन ने जितने भी अवकलन के फॉर्मूले लिखे हैं
इनमें जितने भी फंक्शन आ रहे हैं एक्स की पावर एन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इन सबको अपन मूल फलन मान सकते हैं, ठीक है ना। अब फलन का फलन कैसे बनाना है देखो आप, जैसे मान लो ई की पावर एक्स को अपन मूल फलन मान लें, तो यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है, इस एक्स को अपन किसी अन्य फलन से रिप्लेस कर दें। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स रिप्लेस हो गया किससे, एक्स स्क्वायर से। फिर लिखा हुआ है ई की पावर 10x, तो जो यहाँ पर एक्स आता था उसकी जगह आ गया 10x। तो ये जो आ रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे फलन आ रहे हैं एक्स स्क्वायर 10x, ऐसे यहाँ पर आ गया ई की पावर रूट एक्स, तो x रिप्लेस हो गया किससे, रूट एक्स से। तो x जिस फलन से रिप्लेस हो जाता है उसको अपन फलन का फलन कहते हैं। तो ये सब फलन के फलन है, ठीक है ना। ई की पावर साइन एक्स, इसमें x रिप्लेस हो गया किससे, साइन एक्स से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन फलन के अवकलन करने से पहले आपको विधि कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा इसी, पर आपको सबसे पहले पहचानना है कि दिया हुआ फलन जो है उसमें फलन का फलन कौन बनेगा। जैसे इसमें फलन का फलन बनेगा साइन एक्स, इसमें फलन का फलन बनेगा रूट एक्स, इसमें फलन का फलन बनेगा 10x, इसमें फलन का फलन बनेगा एक्स स्क्वायर। तो आपको पहले इसको पहचानना पड़ेगा, और इसी को बाद में जाके मैं यू कहूँगा। देखो इस फॉर्मूले में ये यू आ रहा है ना, इसको मैं यू कहूँगा। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें यू को पहचानो, तो हम कहेंगे कि यू इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें यू 10x है, इसमें यू रूट एक्स है, इसमें यू साइन एक्स है। तो आपको इस तरह से यू की पहचान पहले करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी विधि में बताऊंगा पूरी कैसे हल करना है। इसके बाद देखो आप, अगर मैं मूल फलन को साइन एक्स ले लूँ, जैसे अपन ने साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स को मूल फलन ले लें, तो ये जो एक्स है आप देखो रिप्लेस किया गया है, एक्स इसमें रिप्लेस है 5x से, इसमें जो एक्स रिप्लेस है वो 10x से है, इसमें एक्स रिप्लेस है 3x+2 से, इसमें एक्स रिप्लेस है log x से। सब के आगे साइन आ रहा है, पर x की जगह कोई और आके बैठ गया, तो समझो आप, ठीक है ना। तो जो आके बैठ गया है और उसको हम u कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, u। तो यहाँ पर u का मान 5x, या u का मान 10x, या u का मान 3x+2, या u का मान log x। तो आपको इस u की पहचान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन लेता हूँ मैं log x। तो log x में देखो यहाँ पर x को रिप्लेस किया गया है 7x से, और यहाँ रिप्लेस किया गया है cos x से, log cos x। तो cos x आ गया x की जगह पे। तो ये सब u है, 7x u है, cos x भी क्या है, u है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फलन का फलन वास्तव में क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ही मूल फलन मान लूँ, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो ये एक्स है, तो एक्स जिससे रिप्लेस होगा वो यू कहलाएगा। देखो जैसे एक्स स्क्वायर से नया फलन अपन बना सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो अंदर इसके क्या रहेगा, स्क्वायर के अंदर जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ स्क्वायर के अंदर क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। तो साइन एक्स रिप्लेस हुआ है एक्स से, मतलब हमारा साइन एक्स यहाँ यू बनेगा, ठीक है ना। ऐसे 10 स्क्वायर एक्स में अपना 10x जो है वो u बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा log स्क्वायर x में log x जो है वो u बन जाएगा, मतलब x की जगह रिप्लेस हुआ है, x की जगह इसमें sin x आया है, x की जगह इसमें 10x आया है, x की जगह इसमें log x आया है। तो जो x को रिप्लेस करता है उसको अपन u कहते हैं, और ये फलन फिर फलन का फलन कहलाता है। इसी प्रकार देखो आप रूट एक्स को अगर मूल फलन की तरह मान लो, तो x की जगह जो आएगा उसको फिर अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर u कहेंगे, या फलन का फलन कहेंगे। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स जो है वो फलन का फलन की तरह काम कर रहा है, या यू की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक्स की जगह पे आ गया साइन एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे आ गया log एक्स, रूट log एक्स, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो एक्स की जगह पे पूरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको जब भी इस तरह के फंक्शंस आपको दिख जाएं, तो सबसे पहले आपको यू की पहचान करनी है। अगर आपने यू की सही पहचान कर ली, तो फिर उसके बाद इसका अवकलन करना बहुत आसान रहेगा। इन फलनों का अवकलन कैसे करते हैं ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। इन सब फलनों का अवकलन हमें कैसे करना है, तो इसी को बोलते हैं अपन फलन के फलन का अवकलन। तो चलते हैं अपन इन अवकलन को करके देखते हैं कैसे इनका अवकलन होता है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं एग्जाम्पल। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर d/dx ऑफ e की पावर साइन एक्स। अब देखो ये जो फलन दे रखा है ये फलन का फलन है, तो इसमें सबसे पहले हमें u की पहचान करनी है। तो आप इसका मूल फलन देखो, e की पावर साइन एक्स का मूल फलन होता है e की पावर x। तो x रिप्लेस हुआ है साइन एक्स से, x की जगह पे कौन आ गया, साइन एक्स। इसका मतलब हमारा u कौन बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। और ये देखो u भी एक फंक्शन ही है, u भी एक फलन ही है। क्यों है, क्योंकि u किसका फलन है, x का। u को x के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब u भी x का फलन ही है। तो इसका मतलब u भी वेरिएबल मानेंगे हम, और x भी वेरिएबल है। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बराबर d/dx ऑफ e की पावर u, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल आ गया, यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल है, सॉरी दोनों जगह वेरिएबल अलग अलग है। तो अलग अलग वेरिएबल होने पर मैंने आपको श्रृंखला नियम समझाया था कि जो भी यहाँ आया हुआ है पहले तो उसका अवकलन कर दो। तो उसका अवकलन अपन कर देंगे, तो e की पावर u का अवकलन आ जाएगा e की पावर u। और चाहे तो इस रूल से देखें अपन,
तो इसको मैं चाहूँ तो जैसे एफ यू फंक्शन है, ये फंक्शन एफ यू के रूप में लिखा हुआ है, तो पहले तो एफ डैश यू लिखो। एफ डैश यू का मतलब जो ई की पावर यू का अवकलन है वो करके लिख दो। तो ई की पावर यू का अवकलन इस रूल से होगा, देखो यहाँ भी यू होता, यहाँ भी यू होता, तो ई की पावर यू का अवकलन ई की पावर यू ही आता। और फिर इंटू में क्या लिखना है आपको, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। इस रूल को भी ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो। इस रूल में मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी वेरिएबल है ऊपर और नीचे जो वेरिएबल है उसके साथ अपन क्या लिख देंगे, डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे। तो श्रृंखला नियम से भी देखें तो u वेरिएबल का अवकलन x के सापेक्ष, और इस रूल से भी देखें तो यहाँ पर देखो डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो डी यू बाई डी एक्स मैंने लिख दिया है। तो दोनों रूल में आप अप्लाई इसको कर सकते हो। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ। ई की पावर u का मतलब है साइन एक्स। आपको क्वेश्चन को वापस साइन एक्स के रूप में लाना पड़ेगा क्योंकि u आपने माना है, तो आपको u को वापस हटाना भी पड़ेगा। और यहाँ भी देखो डी बाई डी एक्स और u का मतलब साइन एक्स का अवकलन। अब इसको मैं आगे फाइनली लिखूंगा तो e की पावर साइन एक्स तो एच डी आ ही जाएगा, और ये टर्म हमसे कह रही है कि साइन एक्स का अवकलन करके लिखो x के सापेक्ष, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कोस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी मैंने पूरा फॉर्मूले से आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में जब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी कि हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हमारी बन जाती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखो इसको देखते हैं। अब देखो ये भी फलन का फलन है, क्योंकि आप देखो साइन एक्स मूल फलन होता है और इसमें x की जगह रिप्लेस हुआ है 3x। इसका मतलब u हमारा जो बनेगा वो 3x बन जाएगा। तो इसको मैं दोबारा लिखूँ अगर u के रूप में, तो d बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन u, ठीक है ना, ये हो गया। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको मूल फलन की तरह दिखाने के लिए। जैसे x में मूल फलन होता है साइन x, ऐसे ये u में क्या हो गया, मूल फलन हो गया साइन u। तो साइन u का अवकलन वैसे ही कर दो जैसे आप साइन x का अवकलन करते हैं, ठीक है ना। ये आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अपन ये u मान लें, यहाँ भी u मान लें, तो साइन u का अवकलन क्या बनेगा, कोस u, तो बराबर आ जाएगा कोस u, ठीक है। पर दोनों जगह डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए या तो ये रूल लगाओ या फिर ये रूल लगाओ। तो ये कहता है कि साथ में क्या लिखो, डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये जो आपने लिखा साइन u का अवकलन कोस u, ये तो एफ डैश यू बन गया। एफ डैश का मतलब होता है अवकलन करना, तो आपने u फलन का अवकलन करके लिख दिया है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो साथ में लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो कोस u का मतलब हम लिख देंगे 3x, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो ये कोस 3x तो एच डी आ ही जाएगा, और यहाँ हमें से कहा जा रहा है कि 3x का अवकलन करके लिखो। तो 3x का अवकलन बनेगा के एफ एक्स की तरह, ठीक है ना। 3 तो बाहर आ जाएगा और x का अवकलन रहेगा, तो 3 तो हम बाहर ले लेंगे और x बचेगा। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। तो 3, फिर 3 को आगे लिख देंगे 3 कोस 3x, ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वर्क करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। चलते करते हैं कुछ क्वेश्चन और। देखिए आप d बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब आप देखो इसमें पहले u अपन पहचानते हैं, तो u का मान क्या बनेगा, 10x, मतलब यहाँ देखो 10x आता था, तो x की जगह आ गया 10x, ये 10x हमारा फलन है। तो x की जगह कौन आया है, 10x, मतलब x को रिप्लेस किया है 10x ने, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को u मान लेंगे, तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास 10x। तो अब इसको दोबारा लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 10u, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि अपन ने 10x को u लिख दिया है, तो 10u हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 10u का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो पहले तो हम 10u का अवकलन 10x की तरह कर देंगे, यहाँ भी u मान के, यहाँ भी u मान के, और इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर u। चूँकि वेरिएबल डिफरेंट है इसलिए साथ में या तो चेन रूल के अनुसार या इस रूल के अनुसार अगर हम देखें तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। u फंक्शन ऊपर u फलन है और नीचे x के रूप में वेरिएबल है, सॉरी ये u वेरिएबल है, ये x के रूप में वेरिएबल है, तो डी यू बाई डी एक्स साथ में आ जाएगा। अब बराबर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर u की जगह कौन आ जाएगा वापस 10x, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब 10x। तो जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा काम कर दो, सेक स्क्वायर u, उसने कहा कि भाई u, तो u का मान हमने रख दिया वापस, उसने कहा कि u का अवकलन करके बताओ, तो d बाई डी एक्स और u की जगह रख दिया हमने 10x। अब बराबर इसको हल करेंगे हम, तो देखो ये बनेगा हमारे पास सेक, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, बराबर सेक स्क्वायर 10x और 10x का अवकलन, x का x के सापेक्ष करना है, तो 10x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x।
तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले लेता हूं मैं। log x स्क्वायर प्लस 1। अगला क्वेश्चन है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखो आप इसमें इसको पहचानो। आप लॉग एक्स होता है मूल फलन, तो एक्स की जगह कौन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम यू मान लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू। अब log u का अवकलन वैसे करो जैसे आप log x का अवकलन करते हैं। तो अगर यहाँ u हो और यहाँ भी u हो तो log u का अवकलन बनेगा 1/x की तरफ 1/u, तो ये जाएगा 1/u, पर साथ में क्या आएगा इसके du बाई डी एक्स, तो इंटू आ जाएगा du बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है ना, तो u का मान वापस रख देंगे हम। u का मान है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप आगे हल करोगे तो ये तो एच डी आ ही जाएगा, ये तो एच डी आ गया, और यहाँ पर हमें इसका अवकलन करके लिखना है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं 2x होता है, और संख्या का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का, क्योंकि दोनों योग में है तो पहले इसका होगा फिर इसका होगा, तो इसका तो अवकलन लिख जाएंगे 2x, और एक एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये तो प्लस 0 लिख दो या मत लिखो उसको, यहाँ भी अपन छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम फलन के फलनों का अवकलन कर सकते हैं। एक दो उदाहरण और लेता हूँ मैं ताकि और अपना स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका मूल फलन कौन मानेंगे हम, मैंने इसके पहले जब आपको फलन बताया था मूल फलन और फलन का फलन, तो इसका मूल फलन हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन मानेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर अगर मूल फलन है तो एक्स के स्थान पर साइन एक्स आया है। ठीक है, तो इसको अपन यू कह सकते हैं, यू बराबर साइन एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि जब आप u को रखोगे तो u का स्क्वायर मतलब वापस क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये एक तरीके से एक्स स्क्वायर की तरह है, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरह हो गया, मतलब ये बीजे फलन में चला गया। तो इसका अवकलन जो होएगा वो बीजे फलन की तरह होएगा, एक्स स्क्वायर की तरह। एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं 2x होता है, तो u के रूप में उसका अवकलन हम देखेंगे तो 2u हो जाएगा, 2u, और साथ में आ जाएगा हमारे डी यू बाई डी एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स एक तरह से गिफ्ट की तरह आता है, ये मानो आप, ये आता ही आता है। ठीक है ना, जब डिफरेंट वेरिएबल हो तो ये जरूर आएगा, यू है वेरिएबल, नीचे एक्स वेरिएबल है, तो डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे 2, यू की वैल्यू वापस रख देंगे साइन एक्स, और यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यू की जगह हमने रख दिया साइन एक्स। इसको अब लिखेंगे पूरा 2 साइन एक्स, तो एच डी आ ही गया ये। यहाँ लिखा यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि साइन एक्स का अवकलन करके लिखो, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स। और एक तरह का एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद होगा, 2 साइन ए कोस ए से इसका मान हम 2 साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट सेक एक्स। अब इसका मूल फलन जो मानूंगा मैं वो रूट एक्स मानूंगा, रूट एक्स इसका मूल फलन मानेंगे। तो x को किसने रिप्लेस किया, अगर इसका मूल फलन हम रूट एक्स मान लें तो x को रिप्लेस किया है सेक एक्स ने, इसका मतलब हमारा u जो बनेगा वो सेक एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट यू, इसको बनने सेक एक्स की जगह u रख दिया। अब आप रूट u का अवकलन वैसे ही करो जैसे आप रूट x का अवकलन करते हैं। तो रूट x का अवकलन मैंने आपको बताया था इसके रूल से 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर में हमारा बन जाएगा 1/2 रूट यू, भाई रूट एक्स की तरह 1/2 रूट यू, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा डी यू बाई डी एक्स, तो बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यू की जगह कौन आ जाएगा, सेक एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स यू का मतलब सेक एक्स का अवकलन हमें करना है। अब इसको फाइनली अपन सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 रूट सेक एक्स तो एच डी आ ही जाएगा, ये वाली टर्म तो एच डी आ गई, और यहाँ में सेक एक्स का अवकलन करके लिखना है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके या इस मेथड में अपन फलन के अवकलन का फॉर्मूला यूज करके इस तरीके से हम अवकलन निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के अवकलन है। अब मैं इसको थोड़ी सी स्पीडली आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बिल्कुल फॉर्मूले से बताया है, कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूँ तो अपन उनको स्पीडली कैसे कर सकते हैं उसकी भी मैं ट्रिक आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ सीखते हैं कि फलन का अवकलन बिना फॉर्मूले के स्पीडली हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बिल्कुल आप कर पाओगे। तो चलिए देखो, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कोस रूट एक्स। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिन करके चलो कि कोस एक्स इसका मूल फलन है, ठीक है ना, और एक्स को रिप्लेस किया है रूट एक्स ने, तो ये बनेगा हमारा यू। मतलब यू बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, रूट एक्स लिखा जाएगा। मैं उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को स्पीडली करना है, ठीक है ना। तो कोस यू बनेगा। अब कोस यू का अवकलन आप सोच लो क्या लिखा जाएगा, कोस यू का अवकलन बनेगा माइनस के साइन यू। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, माइनस के साइन और u की जगह वापस हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स, ठीक है ना। माइनस के साइन u, तो माइनस के साइन u की जगह माइनस के साइन रूट एक्स, क्योंकि हमने u को रूट एक्स माना है। और अब आप जानते हो कि साथ में आएगा du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का मतलब है जिसको आपने u माना है उसका अवकलन करके लिखना है। तो u आपने किसको माना है, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का अवकलन यहाँ लिख दो आप गुणा करके। तो रूट एक्स का अवकलन अपन जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने देखो कितनी स्पीडली बिना u को माने हुए अवकलन यहाँ पर कर लिया है। फिर चलते हैं आगे, थोड़ा और अच्छा होगा। देखो अपने लिए e की पावर 10x। अब इसका मूल फलन जो है e की पावर x है और x को रिप्लेस किया है 10x ने, मतलब हमारा u बन गया 10x, ठीक है ना। तो e की पावर u हो गया। e की पावर u का अवकलन e की पावर u ही होता है और u की जगह आप वापस रखोगे 10x। e की पावर u का अवकलन e की पावर u। फिर हम क्या करते हैं, जिसको u मानते हैं उसका यहाँ अवकलन गुणा में रखते हैं। तो u हमने किसको माना, 10x को, तो 10x का अवकलन यहाँ करके लिख दो। तो 10x का अवकलन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप स्पीडली इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी देखिए आप log साइन एक्स। तो इसका मूल फलन है log एक्स। अब x को रिप्लेस किया है किसने, साइन एक्स ने, तो यहाँ पर हम इसको u मानेंगे। तो log u बनेगा, log u का अवकलन बनेगा 1/u और u की जगह आप क्या रख दोगे वापस, u को किसको, u आपने साइन एक्स माना है तो 1/sin x, ठीक है ना। फिर आप साइन एक्स का जिसको u मानते हो उसका यहाँ गुणा में अवकलन रखते हो, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स। और कोस एक्स बटा साइन एक्स को अपन चाहें तो यहाँ पर कोट एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पीडली भी इनको हल कर सकते हैं और ऐसी प्रैक्टिस हमारी बन जाती है जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ, देखो यहाँ पर कि फिजिक्स में फलन का अवकलन का यूज कैसे होता है, ठीक है ना। हालांकि अभी ये जो आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत समझा दूंगा, फिर आप डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे इसी। तो देखो फिजिक्स में यूज़ देखते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, किसी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये w जो लिखा हुआ है इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है ना, से दिया जाता है। तो y क्या है, इसका विस्थापन समीकरण है, y विस्थापन को बता रहा है। इस समीकरण में जो a होता है वो आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है, ठीक है ना। तो आयाम ये कांस्टेंट रहता है और ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है। तो इसमें जो वेरिएबल है वो y और t है, ओनली y और t ही यहाँ पर वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है, तरंग वेग का समीकरण लिखिए, इसका वेग बताना है। तो वेग जब बताया जाता है तो वेग क्या होता है, इस विस्थापन का एक बार अवकलन होता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर मैं वेग लिखूंगा, देखिए आप आंसर करता हूँ मैं, ठीक है ना। तरंग वेग v बराबर जो होता है वो होता है dy बटा dt। इस y का हमें टाइम के साथ अवकलन करना होता है। ये कैसे होता है अवकलन वगैरह, वेग वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको बाद में पढ़ना है आगे जाके। मैकेनिक्स जब स्टार्ट होगी अपनी तब अपने को सब पढ़ना है डिटेल में। अभी फिलहाल आपको केवल यह उद्देश्य रखना है कि हम किस तरह से फलन का अवकलन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ सकती हैं। तो v बराबर dy बाई डी टी से निकालेंगे हम, तो d बाई डी टी यहाँ आ जाएगा और y की जगह इस समीकरण को रख देंगे a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा v चलता रहेगा। अब देखो इसमें a जो है कांस्टेंट है, तो पहले ही जो फॉर्म बन रही है यहाँ पर वेरिएबल टाइम है, ध्यान रखना आप, टाइम के साथ टाइम का अवकलन है। तो ये फॉर्म जो बन रही है वह के एफ एक्स की फॉर्म बन रही है, के एफ एक्स की, ठीक है ना, कि ए कांस्टेंट है। तो ए को तो हम बाहर ले लेंगे और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी ऐसा बन जाएगा। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो आप देखो यहाँ पर ओनली अगर टी होता, यहाँ ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ अगर ओनली टी होता तो साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन
साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन की तरह कोस एक्स बन जाता, पर यहाँ ओमेगा टी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ टी रिप्लेस हुआ है ओमेगा टी से, तो ये ओमेगा टी जो है यू की तरह काम करेगा, यू बराबर अपन कह सकते हैं ओमेगा टी है, फलन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, मैं स्पीडली करूँगा, देखो जो मैंने आपको मेथड बताया है, तो इसको यू मानेंगे तो साइन यू का अवकलन लिखेंगे अपन कोस यू, तो मतलब कोस ओमेगा टी, साइन यू की जगह कोस यू तो कोस ओमेगा टी, और जो हम यहाँ मानते हैं यू उसका अवकलन करके लिख देते हैं गुणा में, तो ओमेगा टी का अवकलन करके यहाँ लिखेंगे। तो ओमेगा तो है कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ओमेगा तो का अवकलन नहीं होगा, वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और टी का अवकलन करेंगे तो टी का अवकलन टी के सापेक्ष, जैसे एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, तो टी एक वेरिएबल है तो टी का अवकलन टी के सापेक्ष करना है, तो जैसा एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन एक होता है, ऐसे टी का अवकलन टी के सापेक्ष एक होगा, तो यहाँ इंटू एक आ जाएगा। अब इस ओमेगा को हम आगे ले लेंगे तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इस तरीके से हम इसका अवकलन कर सकते हैं और वेग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कभी त्वरण वगैरह ज्ञात करना होगा भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इस तरह से हम अवकलन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो अवकलन हो गया वो फलन के फलन का अवकलन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके बाद जो द्वितीय कोटि के अवकलन है, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी हमें दो बार भी अवकलन करना पड़ जाता है, तो उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट अब सीखते हैं द्वितीय कोटि के अवकलन। देखो द्वितीय कोटि के अवकलन में उनको हम d2y बटा dx स्क्वायर से बताते हैं। आप पढ़ना सीखे पहले इसको, d2y बटा dx स्क्वायर, इसका मतलब है कि y का जो है वो दो बार अवकलन हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो f डबल डैश x से भी लिख सकते हैं, दो बार डैश आने का मतलब है दो बार अवकलन हो चुका है फलन का fx का। अगर y के रूप में लिखा हुआ है तो अपन कहेंगे y डबल डैश, ठीक है ना, और ऐसे y2 भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सिंबल से डबल अवकलन को बता सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे एक आपको समीकरण दे रखी है या आपको एक फंक्शन दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है कि देन फाइंड d2y बटा dx स्क्वायर, मतलब y का दो बार अवकलन करके बताइए या डबल अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका एक बार अवकलन कर देंगे। तो देखो y का अवकलन कहलाता है dy बाई dx, ठीक है ना, तो इधर भी हम अवकलन करके लिख देंगे। तो जैसे हम dy बाई dx लिखेंगे इधर एक्स क्यूब का अवकलन करके लिख दो आप, तो एक्स क्यूब का अवकलन एक्स की पावर n के नियम से होगा, ठीक है ना, तो n का मान 3 बनेगा, तो 3x और 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहली बार अवकलन हो गया dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर। फिर इसका दोबारा अवकलन करेंगे अपन d2y बटा dx स्क्वायर, तो बराबर क्या बनेगा, देखो इसका एक बार फिर अवकलन करो आप, तो एक बार फिर इसका अवकलन हम करेंगे तो क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, और अब हमारे पास एक्स स्क्वायर रहा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर एक्स की पावर n के रूल से होगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो कुल मिला के बन जाएगा हमारे पास ये 6x। इस तरीके से हम अवकलन कर सकते हैं। आगे भी अगर मान लो अन्य कोटि के अवकलन पूछे 3 बार करना हो अवकलन, तो इसका फिर अवकलन कर देंगे हम, तो ये प्रोसेस चल सकती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो जैसे मान लो ये तो y के रूप में दे रखा था, यहाँ मैं fx के रूप में लिख के दिया है, और तो उसने कहा है कि fx बराबर log x हो, तो देन फाइंड f डबल डैश एक्स। तो f डबल डैश एक्स का मतलब हो गया हमें x का दो बार अवकलन, सॉरी फलन का हमें दो बार अवकलन करना है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले अपन करेंगे f डैश एक्स, तो f डैश एक्स का मतलब होता है एक बार अवकलन, तो इस फलन का एक बार अवकलन करके लिखो। तो फलन है हमारा log x, तो log x का एक बार अवकलन क्या होगा 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x। अब फिर f डबल डैश एक्स मतलब दो बार अवकलन, तो दो बार अवकलन का मतलब जो आपके पास आ चुका है इसका फिर अवकलन कर दो, तो 1/x का अवकलन लिखना है हमें। तो 1/x का अवकलन हम जानते हैं -1/x स्क्वायर होता है, इस रूल से आता है ये, क्योंकि जब ये x की पावर -1 बनेगा तो इनका मान -1 यूज करके हम इससे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बोला था, तो 1/x का अवकलन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो हायर ऑर्डर के अवकलन है, मतलब उच्च कोटि के अवकलन है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर आपको विशेष मानों पर अवकलन के मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। चलिए देखो क्वेश्चन किस टाइप का है, आप देखिए fx बराबर sin x हो तो f डैश पाई बाई 2 व f डबल डैश पाई ज्ञात करिए। इसका मतलब है कि मैं इस फलन का अवकलन करके, f डैश का मतलब अवकलन एक बार करना है तो एक बार अवकलन करके पाई बाई 2 पर उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर f डबल डैश पाई का मतलब है फलन का दो बार अवकलन करके और पाई पर उसका मान ज्ञात करना है। तो वो सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए आप कैसे करना है।
हमारे पास एफ एक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, मतलब इसका एक बार अवकलन हम कर देंगे। तो साइन एक्स का अवकलन अपन जानते हैं कोस एक्स होता है, ठीक है ना, तो कोस एक्स हो जाएगा। इसका फिर अवकलन कर दो आप, एफ डबल डैश एक्स, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का अवकलन करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है ना। तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो ये हमें जो जरूरत थी फंक्शन की वो हमने निकाल ली है। अब हमें पहले निकालना है एफ डैश पाई बाई टू, तो ये हमारा एफ डैश एक्स रहा, तो एक्स की जगह पे हम पाई बाई टू रखेंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह पे पाई बाई टू। तो यहाँ एफ डैश पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस वाले रूल में रखूँगा मैं, तो एक्स की जगह पाई बाई टू रखूँगा, तो यहाँ भी एक्स की जगह पाई बाई टू रख दूँगा। तो कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, क्योंकि कोस 90 बन गया, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो थोड़ी जगह मैं बना लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है एफ डबल डैश पाई, तो एफ डबल डैश पाई इससे निकलेगा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का मान माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रखूँगा माइनस के साइन, और एक्स के स्थान पे पाई आ जाएगा, साइन पाई। साइन पाई का मतलब साइन 180 होता है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस 0 भी 0 ही रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हम ज्ञात अपन ने कर लिया है। इसको बोलते हैं किसी विशिष्ट मान पर फलन के अवकलन के मान ज्ञात करना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो आप, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो तो एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 0 ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूँ, देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब इसका एक बार अवकलन, इसका एक बार अवकलन करेंगे मतलब इस टर्म का अवकलन हमें करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं 2x इस रूल से, ठीक है ना, और 3 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन होता है 0, ठीक है ना। तो ये 0 को मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, 2x आ जाएगा। और फिर एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे, तो इसका एक बार फिर अवकलन कर देंगे, तो 2x का अवकलन करेंगे, तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, और x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हम जानते हैं 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 2। अब जो दिया हुआ है वो ज्ञात करते हैं, एफ डैश 1 ज्ञात करते हैं पहले। तो एफ डैश 1, एफ डैश 1 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स का मान ये है, तो यहाँ 1 रख दूंगा मैं, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 2, ठीक है ना। और फिर यहाँ और निकाल देते हैं अपन एफ डबल डैश 0। अब देखो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का मान केवल 2 है, इसमें इधर एक्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू भी 2 ही आएगी, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो ये 0 पे निकालो या किसी अन्य मान पे निकालो, ये 2 ही रहेगी, तो इसका मान 2 ही आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर मान पे भी अवकलन के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा अवकलन का जो है, मैंने आपको लगभग सारा जितना भी होता है उस सब अवकलन वो आपको मैंने फिजिक्स के दृष्टिकोण से जितना होता है उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, उनको आप अपने स्तर पे हल करके देखें। उनके स्टूडेंट, अपना अवकलन का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप हल कीजिए। इसमें सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं मैंने बताए हैं, उनको मैंने मिक्स करके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, आप इनको हल करें, इनके आंसर निकालें। इनके आंसर मैं आपको जो वीडियो है उसके साथ में डाउनलोड में आपको एक PDF दे दूंगा, उसमें इसके आंसर्स रहेंगे, तो वहाँ से आप पहले हल करें, फिर उससे आप अपने आंसर्स को चेक करना, ठीक है ना। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वो समाकलन का रहेगा। समाकलन भी अवकलन की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे फिजिक्स में बहुत यूज आता है, उसको भी, उस वीडियो को भी अपन ध्यान से सीखेंगे। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हमारे अवकलन और समाकलन के ज्यामितीय अर्थ रहेंगे, ज्यामितीय रूप से अवकलन कैसे, मतलब अवकलन का चित्र क्या है और समाकलन को चित्र रूप से किस तरह से बताया जाता है, इसको भी हम सीखेंगे। इसके बाद फिर हमें अवकलन के कुछ जो अनुप्रयोग हैं, वर्धमान आसमान फलन और मैक्सिमा मिनिमा निकालना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थ्रू आउट फिजिक्स हमारे काम आते रहते हैं। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू, बाय।